अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डेवलपमेंट के इस क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वेब डेवलपमेंट के क्रैश कोर्स में हम कोड इग्नाइटर 4 को इस्तेमाल करते हुए एक कंप्लीट CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जिसमें आप क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट तीनों प्रोसीजर्स को देखेंगे कि किस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं यूजिंग कोड इग्नाइटर 4। इसके अलावा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके फोल्डर स्ट्रक्चर को, इसकी फाइल स्ट्रक्चर को, और कैसे हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं, कैसे कंट्रोलर्स क्रिएट करते हैं, कैसे व्यूज़ और राउट्स क्रिएट करते हैं। सो ये मेरा जो क्रैश कोर्स है ये मेरे उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने मेरी कोड इग्नाइटर 3 की सीरीज़ को फॉलो किया हुआ है और जिन्होंने रिक्वेस्ट में जो मैंने पोस्ट की थी अपने इस चैनल पर उनको उसने यस किया है। उन सब दोस्तों के लिए ये कंप्लीट क्रैश कोर्स है और होपफुली आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखेंगे और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कोड इग्नाइटर 4 के क्रैश कोर्स को। इससे पहले कि मैं इस इंस्टॉलेशन को और एप्लीकेशन को स्टार्ट करूं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डेमो दे देना चाहता हूं कि मैंने किस किस्म की एप्लीकेशन इसमें क्रिएट करनी है, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है इस तरह की एप्लीकेशन देखने में कि या शायद आपको आता है इस तरीके से क्रिएट करना, तो बेशक आप वहाँ पर इसको स्किप कर सकते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। यहाँ पर मैं न्यू टैब के अंदर ci4.test को ओपन करूँगा। ये हमारी जो एप्लीकेशन का इंटरफेस होगा, जिसमें ये कुछ स्टैटिक पेजेस हैं, जैसे होम पेज है, अबाउट पेज है, कॉन्टैक्ट पेज है। इसमें अभी सिंपल मैंने कंटेंट लिखा हुआ है, इसमें कोई ऐसी फीचर्स वगैरह नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है कि स्टैटिक पेजेस कैसे हम बनाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास दो आइटम्स हैं, क्रिएट न्यूज़ और ऑल न्यूज़। जब मैं ऑल न्यूज़ पे क्लिक करूँगा तो इसमें हमारे पास जितनी भी न्यूज़ होंगी वो इस तरीके से इस फॉर्मेट में हमारे पास डिस्प्ले होंगी ग्रिड्स में, जिसमें हमारे पास फर्दर ऑप्शन होंगे। हम उसकी डिटेल देख सकते हैं, उसको न्यूज़ को एडिट कर सकते हैं और उस न्यूज़ को हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से वो डिटेल में सिंगल न्यूज़ के फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी और यहाँ पर ऊपर उसका जो है स्लग भी आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा हम यहाँ पर ये जो सर्च का आपको बटन नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए हम सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं अपडेटेड को अगर सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मैं पेस्ट करके सर्च करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने एक रिकॉर्ड हमें फाइंड करके दे दिया जिसमें हमें अपडेट की कीवर्ड जो है वो नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर इसके अलावा ये ऊपर क्यूरी स्ट्रिंग में भी अपडेट होगा, ताकि आप इसको अगर बुक मार्क करना चाहें तो बुक मार्क भी कर सकते हैं। ये फीचर्स होंगे। इसके अलावा हम क्रिएट कर सकते हैं न्यूज़ को, जिसमें हम उसका टाइटल देंगे, उसकी कंटेंट देंगे और उसके अलावा एक थंबनेल उसका चूज़ करेंगे और उसके बाद उसको हम ऐड कर देंगे। और अगर हम ऑल न्यूज़ पे आएँ तो हम किसी भी न्यूज़ को अगर एडिट करते हैं हम उसको यहाँ पर देख सकते हैं कि वो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, उसका टाइटल, उसका कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा और अब हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग थंबनेल की इमेज को भी शो कर सकते हैं, वो भी चलिए मैं ऐड कर दूंगा कि थंबनेल के नीचे जो एग्जिस्टिंग थंबनेल होगा, जो ऑलरेडी इसमें अटैच्ड होगा इस पोस्ट के साथ, अगर कोई होगा तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा और आप न्यू थंबनेल यहाँ से चूज़ कर सकेंगे। ये तमाम फीचर हम इस अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो CRUD के तौर पर एप्लीकेशन होगी उसमें क्रिएट करेंगे और ये वीडियो ट्यूटोरियल होपफुली एन आवर तक होगा। और मैंने जो ये एप्लीकेशन क्रिएट किया हुआ है इसी को मैं यूज़ करूँगा, ताकि क्विकली मैं कोड को कॉपी करके पेस्ट करके आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, या जहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो जाए वहाँ पर मैं कोड में जाके देख सकूँ कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है। ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और ये वीडियो जो CRUD ऑपरेशन है और ये कंप्लीट जो क्रैश कोर्स है ये एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट हो सके। चलिए अब बढ़ते हैं, हम अपने कोड इग्नाइटर 4 को सेटअप करते हैं अपने सिस्टम में। तो मैं इस वक्त यहाँ codeigniter.com की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कोड इग्नाइटर की ऑफिशियल वेबसाइट है codeigniter.com, उस पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन भी है। हम इस डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प भी लेंगे टाइम टू टाइम अगर ज़रूरत पड़ी। अदरवाइज अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं कोड इग्नाइटर 4 को तो यहाँ पर डाउनलोड के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, कोड इग्नाइटर 4 को डाउनलोड करेंगे या कोड इग्नाइटर 3 को या कोड इग्नाइटर 2 को, जो भी आप डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं।
अब चूंकि ये सीरीज़ जो है, ये क्रैश कोर्स जो है, ये कोऑर्डिनेटर 4 का है, तो इसमें सबसे पहली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपके पास मिनिमम PHP का वर्जन जो है वो 7.2 होना बहुत ज़रूरी है। और जो मैं वर्जन अभी यूज़ करूँगा वो RC वर्जन है, मतलब ये बीटा वर्जन से अपडेट वर्जन होता है और इसको रिलीज कैंडिडेट कहते हैं, यानी ये फाइनल की तरह का ही होता है। ये वर्जन RC वर्जन जो होता है ये फाइनल वर्जन ही होता है, सिर्फ इसमें इसको फाइनल इसलिए नहीं किया गया होता कि इसमें कुछ अगर बग्स वगैरह आए तो उसको फिक्स किया जा सके। सो वर्जन 4 कोऑर्डिनेटर 4 को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपके पास PHP का वर्जन 7.2 और MySQL जो है दोनों इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। इट मीन्स आपने अगर XAMPP, WAMP या मैप या लैम्प इंस्टॉल किया हुआ है तो मेक श्योर कीजिए उसके अंदर आपके पास PHP 7.2 मिनिमम वर्जन एडिड हो। उसके बाद आप यहाँ पर डाउनलोड पे आइए और ये आपको एक जिप फाइल डाउनलोड करके देगा। और अब मैं इसको अपने www वाले फोल्डर में इसको सेव कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा ये रूट फोल्डर है www वाला। तो देखिए इसका साइज़ अराउंड अबाउट 1 MB 1 पॉइंट समथिंग MB होगा। सो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये डाउनलोड हो रहा है और 2 MB और देखिए 2.3 MB 3 MB हो गया। सो 3.3 MB टोटल साइज़ है। शो इन फाइंडर करेंगे और यहाँ से मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा इसी फोल्डर के अंदर। सो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ और इसको कह देता हूँ मैं सॉरी CI4 ब्लॉग। सो मैंने इसका नाम दे दिया CI4 ब्लॉग। अब आप आएंगे अपने ब्राउज़र में और मैंने ऑलरेडी अपने जो वर्चुअल होस्ट हैं वो सेटअप किए हुए हैं। जैसे ही मैं कोई भी फ्री क्रिएट करता हूँ फोल्डर www के फोल्डर के अंदर, वो ऑटोमेटिकली उस फोल्डर के नेम से एक बना देता है वर्चुअल डोमेन। सो CI4 blog.test के नाम से हमारे पास एक वर्चुअल डोमेन क्रिएट हो चुकी है। अगर आप XAMPP या WAMP या मैप में इसको क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप किस तरीके से वर्चुअल डोमेन क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग XAMPP, WAMP, मैप और LAMP को। सो यहाँ पर मैं CI4 blog.test लिखूँगा और अगर आपके पास ये स्क्रीन आ चुकी है, वेलकम टू कोडिंगनाइटर वर्जन 4.00-RC.2 या आपके पास जो भी करंट इस वक्त लेटेस्ट वर्जन है जब आप ये वीडियो ट्यूटोरियल देख रहे हैं, तो आप इसको इस मीन आपने इसको सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में। तो हमारे पास कोडिंगनाइटर 4 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और हमारी डोमेन भी क्रिएट हो चुकी है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले ये जो इसका फोल्डर स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पर मैं टर्मिनल में आता हूँ, यहाँ से मैं www के फोल्डर में और यहाँ पर जाऊँगा CI4 ब्लॉग के फोल्डर में और उसको मैं सबलाइम टेक्स्ट में ओपन कर लूँगा। तो सबलाइम टेक्स्ट में हमारा CI4 ब्लॉग ओपन हो चुका है और ये कुछ आपको इसका फोल्डर्स जो है इसमें नज़र आएंगे। अब चूँकि मैंने इसको डाउनलोड किया, इसमें आपको एक एडमिन का फोल्डर नज़र आएगा, एक ऐप का फोल्डर नज़र आएगा, एक कंट्रीब्यूटिंग का, पब्लिक, सिस्टम, टेस्ट, यूज़र गाइड और राइटेबल का। सो ये जो इन्वायरमेंट है ये सिस्टम के साथ ये है तरीका विदाउट यूजिंग कंपोज़र इंस्टॉल करने का। इसमें हमने कंपोज़र को बिल्कुल यूज़ नहीं किया। अगर आप कंपोज़र के थ्रू इंस्टॉल करना चाहें तो हम इसको कंपोज़र के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सो हमारा जितना भी काम होगा अपने इन सब फोल्डर में से एक पब्लिक फ़ोल्डर में काम होगा और एक ऐप के फ़ोल्डर में सारा हमें काम करेंगे। बाकी फ़ोल्डर्स के बारे में आपको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस क्रैश कोर्स के हिसाब से। सो पब्लिक फ़ोल्डर हमारा मेन रूट फोल्डर होता है कि जब हमारी ऐप क्रिएट हो जाती है तो ये पब्लिक फ़ोल्डर में आगे वहाँ से index.php को लोड करता है और यहाँ से हमारी जो ऐप है वो रन होती है। अगर आपके पास सिर्फ PHP इंस्टॉल्ड है और आपके पास कोई भी WAMP, मैप या लैम्प इंस्टॉल्ड नहीं है तो इसमें हमारे पास एक कमांड लाइन यूटिलिटी कोडिंगनाइटर 4 में मौजूद है स्पार्क के नाम से। सो PHP स्पार्क हम लिख के उसके बाद हम स्पेस दे के सर्व की कमांड रन करेंगे तो ये हमें एक लोकल इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे देगा ऑन द पोर्ट 8080। इसको भी अगर आप ओपन करें सो सेम आपके पास लोकल होस्ट 8080 और CI4 blog.test दोनों पर सेम जो है वो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं
तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वैम्प या मैप या सैम उसको कन्फिगर नहीं करना चाह रहे वर्चुअल डोमेन के लिए, तो सिंपली आप PHP स्पार्क सर्व लिखेंगे उस फोल्डर में जहाँ पर आपने अपने CI4 ब्लॉक को इंस्टॉल किया हुआ है। अब हमारे पास जो मेन फोल्डर है, मैं इसको पहले स्टॉप कर लूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। सो यहाँ पर हमने मेन जो फोल्डर है हमारा ऐप का फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर हमारे तमाम फोल्डर्स हैं जिनको हमने यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर कंट्रोलर्स, मॉडल्स और व्यूज़ क्रिएट करने के लिए। सो इन ऐप के फोल्डर में जो हमारे कंसर्निंग फोल्डर्स हैं जिनमें हम ज़्यादा काम करते हैं वो है कॉन्फ़िग का फोल्डर, कंट्रोलर्स का फोल्डर, डेटाबेस का फोल्डर, उसके बाद मॉडल्स का फोल्डर और व्यूज़ का फोल्डर। और टाइम टू टाइम जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम थर्ड पार्टी को भी यूज़ करते हैं, लाइब्रेरीज़ को भी यूज़ करते हैं, हेल्पर्स को भी यूज़ करते हैं और फिल्टर्स को भी। अब ये जो फोल्डर्स हैं जो मैंने अभी नाम लिए हैं, फिल्टर्स, हेल्पर्स, लाइब्रेरीज़, थर्ड पार्टी, ये हैं अगर आपने कोई थर्ड पार्टी प्लगइन ऐड करना है या कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी ऐड करनी है या कोई थर्ड पार्टी हेल्पर्स या ख़ुद कोई हेल्पर्स क्रिएट करने हैं या कोई फ़िल्टर्स क्रिएट करने हैं, तो आप इन करस्पॉन्डिंग फोल्डर्स के अंदर उनकी फ़ाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और उनमें सिंपल फंक्शंस आप ऐड कर सकते हैं और उनके जो भी फंक्शनैलिटी लेना चाहें ले सकते हैं। मैं इसके बारे में अभी एक इसी क्रैश कोर्स में एक एग्जांपल भी आपको दूंगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें जो कॉन्फ़िगर करना होता है वो राउट्स को कॉन्फ़िगर करना होता है। सो डिफ़ॉल्ट जो राउट होता है वो हमारा होम का राउट है, ये वाला, और ये जो है इसका ये वेलकम मैसेज वाली फाइल को ओपन करता है जो कि यहाँ पर हमारे पास व्यूज़ के फोल्डर में है। ऐप के अंदर व्यूज़ के अंदर यहाँ पर वेलकम मैसेज वाली फ़ाइल है। ये फ़ाइल जो है डिफ़ॉल्ट ओपन होती है और ये कहाँ से ओपन होती है? ये ओपन होती है हमारे कंट्रोलर से, और हमारे पास कंट्रोलर है होम कंट्रोलर। सो ये हमारा रूट कंट्रोलर है, इस वक्त डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है होम, जो कि लोड करता है व्यू को रिटर्न व्यू वेलकम मैसेज से। और ये इसको कन्फिग किया गया है कन्फिग फोल्डर के अंदर routes.php के अंदर। यहाँ पर जो हमारा कंसर्निंग सेक्शन है वो ये वाला सेक्शन है जहाँ पे हम अपने राउट्स की डेफिनेशंस क्रिएट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल होम राउट की आप देख सकते हैं यहाँ पर एक राउट्स का हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि किसी क्लास से एक्सटेंड हो रहा है, राउट की क्लास से। उसके साथ हमने गेट मेथड को डिफ़ाइन किया और उसको बताया कि होम राउट अगर ओपन हो तो उसके लिए वो होम के कंट्रोलर में जाए और वहाँ से इंडेक्स के मेथड को कॉल कर ले। सो इस तरीके से हम इस इंडेक्स फाइल को लोड कर रहे हैं वेलकम टू कोडिग्नाइटर में। और अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको होम डॉट कॉलन इंडेक्स की बजाय कुछ और भी दे सकते हैं, लेकिन अभी हमारा वो कंसर्न नहीं है। अभी हमने अपना जो पेजेस वाला सबसे पहले सेटअप करना है। स्टैटिक जो पेजेस मैंने आपको शो किए थे वो क्रिएट करना मैंने अभी आपको दिखाना है। सो ये है हमारे पास कॉन्फ़िग का फोल्डर। कंट्रोलर्स हम कंट्रोलर्स के फोल्डर में बनाएंगे, फिर उसके बाद मॉडल्स हम यहाँ मॉडल्स के फोल्डर में बनाएंगे और इसके बाद व्यूज़ के फोल्डर में हम व्यूज़ क्रिएट करेंगे। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्फ़िगरेशन, मतलब डेटाबेस से इसको कनेक्ट करना। विदाउट डेटाबेस कोडिग्नाइटर की एप्लीकेशन इज़ जस्ट लाइक अ सिंपल HTML एप्लीकेशन। तो इसको डायनामिक करने के लिए हमें किसी न किसी डेटाबेस से कनेक्ट करना है। सो हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन है वो MySQLi का है। तो अब इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना, इसके दो तरीके हैं आपके पास। एक तो आप ऐप के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर database.php में जाएं और यहाँ पर आपके पास ये डिफ़ॉल्ट का जो सेक्शन है इसके अंदर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगर आप यहाँ पर करना चाहें तो यू कैन गो विद इट, लेकिन मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा। ये कोडिग्नाइटर 3 का प्रोसीजर था, लेकिन कोडिग्नाइटर 4 में हमारे पास रूट के ऊपर एक env फाइल अवेलेबल है। ये env है, इसको आपने रीनेम करना है और इसको कर देना .env। सो अब ये .env हो चुकी है। इसके अंदर हमारे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि अभी सारी कमेंटेड आउट हैं। तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी मैं इनेबल करूँगा। सो सबसे पहले मैं इनेबल करूँगा CI इन्वायरमेंट और इसको प्रोडक्शन की बजाय मैं डेवलपमेंट कर दूँगा, क्योंकि अभी अगर आप देखें हमारी ये एप्लीकेशन जो है ये प्रोडक्शन मोड में है। यहाँ पर अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊँ सो देखिए पेज रेंडर्ड इन 0.0389 सेकेंड्स, इन्वायरमेंट इज़ प्रोडक्शन। सो डेवलपमेंट में करने का हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें डिबग करने में, एरर्स देखने में और अपने क्यूरीज़ को चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद ऐप का बेस URL हम सेट करेंगे। सो अगर चाहें तो आप लोकल होस्ट 8080 सेट कर सकते हैं
चाहे तो ci4 blog डॉट टेस्ट जो मैंने क्रिएट किया है वो सेट कर देंगे। उसके बाद अभी सेशन ड्राइवर वगैरह इसमें से कुछ भी सेट नहीं करना, हम आएंगे डेटाबेस में और यहाँ पर इन सब चीज़ों को हम अनकमेंट कर देंगे। फिर हमारे पास होस्ट नेम लोकल होस्ट है और जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया है वो है dbci4 blog के नाम से। यूज़र नेम रूट होगा, पासवर्ड कुछ भी नहीं होगा और ड्राइवर जो होंगे वो MySQL आई होगा। सो सेव किया इसको। तो अब हमने इसको डेटाबेस से भी सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है और अब हम इसके साथ डेटाबेस के अंदर भी टेबल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो है वो स्टैटिक पेजेस क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद हम डेटाबेस से इसको कनेक्ट करेंगे। अब स्टैटिक पेजेस का क्या सीन होगा कि ci_blogs.test/ जब होम लिखेंगे या जब हम इसमें रूट पे आएंगे तो ये हमें ओपन करके देगा एक होम पेज। ये वाला जो वेलकम कोऑर्डिनेटर वाला है ये वाला पेज ओपन नहीं होगा। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर जो व्यूज़ का फोल्डर है, इस व्यूज़ के फोल्डर के अंदर सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा लेआउट्स के नाम से, और इस लेआउट्स के फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा header.php, और इसके अलावा मैं इसमें एक और फाइल क्रिएट करूँगा footer.php। सो ये दो फाइल्स हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स होंगी जिनको हम अपने लेआउट्स के अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद मैं व्यूज़ के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा पेजेस के नाम से। सो इस पेजेस के अंदर हमारे जो स्टैटिक पेजेस होंगे जैसे home.php, उसके बाद about.php, उसके बाद contact.php। तो ये हमारे जो तीन जो हैं वो स्टैटिक पेजेस होंगे। ओके हो गया। तो अब इन पेजेस के अंदर हम इन लेआउट्स को ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसमें यहाँ पर बूटस्ट्रैप को ऐड करना चाहूँगा header.php में। तो यहाँ पर हम आएंगे getbootstrap.com पर, यहाँ से एग्जाम्पल में जाएंगे और यहाँ से मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ ये वाला स्टिकी फुटर नैव बार, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये वाली इसमें यहाँ पर ऊपर हमारे पास नैव लिंक है, नीचे स्टिकी बार है और ये हमारे पास कंटेंट है। अब इसमें जो मैं यूज़ कर रहा हूँ जो ci4 मैंने अभी आपको ये वाला जो दिखाया है, इसमें मैं स्टिकी वाला यूज़ नहीं कर रहा बल्कि इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ विद दिस वन। सो चलिए जम्बोट्रॉन वाले को इसी को यूज़ कर लेते हैं, इस वाले को ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके हो गया। तो मैं अब इसका व्यू पेज सोर्स करूँगा और इसको मैं कंट्रोल A करके अब इसमें कंट्रोल C करूँगा, बल्कि मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें ये रूट लोकल से उठा रहा है सारे, तो चलिए मैं इसको चेंज कर लूँगा बाद में। सो कॉपी किया इसको header.php में पेस्ट किया, सेव किया। अब इसमें हमारे पास यहाँ तक जो कंटेनर से लेकर HTML तक सारा सेक्शन है इसको कट किया और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा फुटर के अंदर। तो ये हमारा फुटर क्रिएट हो गया जिसमें हमारे पास jQuery भी आ गई और jQuery के अलावा हमारे पास यहाँ पर एंड jQuery slim.min.js आ गई HTTPS से, और यहाँ पर हमारे पास एक ही jQuery हमें चाहिए तो ये दूसरी वाली हम ख़त्म कर देते हैं और इसमें हम ऐड कर लेते हैं अब बूटस्ट्रैप को। तो हेडर में बूटस्ट्रैप CSS को ऐड करेंगे। चलिए उसके अलावा मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पर एक मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ navbar.php। सो navbar.php में मैं हेडर से जितना भी नेविगेशन बार है उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा जो नैव बार है इसको यहाँ से कट करता हूँ और इसको यहाँ पर नैव बार के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ लेआउट्स के अंदर। ये हो गया यहाँ पर। सो इससे फ़ायदा होगा, थोड़ा सा और हमारा कोड क्लीन हो जाएगा। सो यहाँ पर अब हम इंक्लूड कर सकते हैं इसको, इंक्लूड लेआउट्स /navbar.php। सो ये हमने इसको इंक्लूड कर लिया header.php के अंदर। अब ये जो है हमारे पास रोल मेन रोल है और ये है हमारा जो यहाँ से लेकर जम्बोट्रॉन को हमने इधर ही रहने देना है और कंटेनर को भी हमने इधर रहने देना है और रो से हम उठाएंगे डाटा यहाँ से यहाँ तक और इसको मैं सेव कर दूंगा home.php में। सो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे।
अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं लिखूँ गेट हेडर और गेट फुटर, गेट फुटर। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कुछ हेल्पर फंक्शंस क्रिएट करने होंगे जो कि हमें गेट हेडर का फंक्शन और गेट फुटर का फंक्शन प्रोवाइड करेंगे या गेट नैव बार का फंक्शन प्रोवाइड करेंगे। या तो हम ये कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि इंक्लूड वंस और यहाँ पर हम लिखेंगे डॉट डॉट स्लैश लेआउट्स स्लैश हेडर डॉट PHP इंक्लूड वंस ऐसे किया। और इसी तरीके से हम यहाँ पर इंक्लूड वंस डॉट डॉट स्लैश एक स्टेप पीछे आए, लेआउट्स में गए स्लैश फुटर डॉट PHP, ये हमने ऐड कर लिया। सो होपफुली अब हमारा जो पेज होगा, और इसके अलावा हम इसको डिफ़ॉल्ट जो हमारा राउट है उसको भी होम पे कर देते हैं इसी व्यू पे। सो इसके अंदर हमारे पास जो होम कंट्रोलर है इसी को हम यूज़ करेंगे। सो ऐप के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर होम डॉट ब्लेड डॉट PHP में हम यहाँ पर इसको ख़त्म करेंगे और इंडेक्स के अंदर हम यहाँ पर एक पेज का वेरिएबल ले लेते हैं, इसकी इक्वल टू इसको होम के कर देते हैं, मतलब डिफ़ॉल्ट जो होगा वो होम पेज होगा। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करेंगे इफ़ इज़ फाइल का। अब ये इज़ फाइल जो फंक्शन है ये हमारा है इसका कोडिग्नाइटर का अपना फीचर, मतलब ये डिटेक्ट करता है कि क्या ये फ़ाइल एग्जिस्ट करती है या ये फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसमें हमें यहाँ पर पाथ देना होगा इस फाइल का। यहाँ पर मैं आपको, बल्कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ साइड बाय साइड यहाँ पर अपने दूसरे कोड को, और यहाँ पर इस फाइल के अंदर हम पाथ को सेव करेंगे। तो मैंने अपने CI4 वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया VS कोड में, और जो हमारा वर्किंग प्रोजेक्ट है वो है सबलाइम टेक्स्ट 3 में। सो CI4 वाले में आऊँगा जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर ऐप के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर और होम पेजेस कंट्रोलर के अंदर हमने बेसिकली वो क्रिएट किया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ नॉट इज़ फाइल ऐप पाथ व्यूज़ पेजेस, और यहाँ पर वो पेज डॉट PHP अगर एग्जिस्ट नहीं करती सो यहाँ पर हम थ्रो कर देंगे कि न्यू एक्सेप्शन को। सो मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये कोड कॉपी किया और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने ये कहा कि अगर ये फाइल पाथ पे एग्जिस्ट नहीं करती, ऐप पाथ बेसिकली हमारी रूट ऐप के अंदर डिफाइंड है। सो ऐप पाथ के अंदर जो मतलब यहाँ पर ऐप के फोल्डर में आएगा, वहाँ से स्लैश व्यूज़ में जाएगा, वहाँ से पेजेस में जाएगा। सो पेजेस के अंदर वो फाइंड करेगा पेज जो भी हमने यहाँ पर पास किया, यहाँ पर जैसे होम है, सो पेज विल बी होम डॉट PHP। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती फाइल तो वो थ्रो कर देगा कि ये फाइल फाउंड नहीं हुई, अदरवाइज उस पेज को हम रिटर्न कर देंगे और वो डिस्प्ले हो जाएगा हमारा होम स्क्रीन पर। तो चलिए अब होम डॉट PHP में हमने ये कोड जो लिखा है ये अब इसको ओपन करते हैं। सो इसके लिए हमें अब कॉन्फ़िग के अंदर राउट्स डॉट PHP में आना होगा और यहाँ पर हमारा जो गेट का रूट का पाथ है उसमें अब हम यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एनी से मुराद है कुछ भी अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं सो वो होम के इंडेक्स में जाए और वहाँ पर $1 उसको एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दे और फिर हम उसको गेट कर सकते हैं अपने होम डॉट PHP में यहाँ इस वेरिएबल के अंदर। सो इसके अंदर यहाँ पर हम उसको पेज के अंदर गेट कर सकते हैं। सो ये चीज़ हमने यहाँ पर मेंशन कर दी राउट के अंदर। सो अब मैं यहाँ पर, या फिर आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको मैं इंडेक्स स्लैश होम कर देता हूँ, तो इस तरीके से ये स्टैटिक पेज हो जाएगा। सो या फिर अगर हम सिर्फ इसको होम इंडेक्स कर दें तो ये ऑटोमेटिकली होम ही होगा। तो अगर मैं अब इसको दोबारा रीलोड करता हूँ, सो यहाँ पर कह रहा है कि लेआउट्स हेडर डॉट PHP फेल टू ओपन स्ट्रीम, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, सो इट मीन्स हमने जो होम डॉट PHP के अंदर व्यूज़ के अंदर जो पाथ इंक्लूड का किया वो उसको फाइंड नहीं कर रहा। सो पेजेस के अंदर होम डॉट PHP में डॉट डॉट स्लैश लेआउट्स डॉट, या फिर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं ऐप पाथ डॉट
व्यूज़ स्लैश लेआउट स्लैश हेडर डॉट PHP। सो ये भी एक और तरीका है। सो ऐप पाथ डॉट। सो अब इसको रीलोड करते हैं। सो अब क्या रहा कि अनडिफाइंड कांस्टेंट, ओ सॉरी मैंने डबल ए कहीं पे लिख दिया आपके ये। सो अब हमारा कह रहा है कि वो नैव बार का डेफिनेटली अब हमें नैव बार को भी चेंज करना पड़ेगा। नैव बार को हमने कहाँ पे ऐड किया, लेआउट्स के अंदर हेडर डॉट PHP में हमने नैव बार को इंक्लूड किया, ये किया हुआ है। सो ऐप पाथ डॉट स्लैश व्यूज स्लैश लेआउट्स स्लैश नैव बार डॉट PHP। सो अब हमारे पास लेआउट्स ऐप पाथ स्लैश व्यू लेआउट स्लैश हेडर फुटर डॉट PHP। सो अब ये फुटर डॉट PHP का एरर दे रहा है। सो ऐप पाथ ओके व्यूज और इसको अब हम रीलोड करते हैं। सो ये देखिए हमारे पास अब हमारी जो स्टाइलिंग है हमारा होम पेज ओपन हो चुका है। डेफिनेटली अभी इसमें हमने बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट करना है। सो हेडर में जाएंगे और यहाँ पर जहाँ पर ये बूटस्ट्रैप min डॉट CSS है इसको मैं अरेज करूँगा। टूल में जाऊँगा और मैंने एक CDN जो है वो सर्च के CDN JS के नाम से एक स्क्रिप्ट ऐड किया। उसमें हम URL को एक्सेस करेंगे बूटस्ट्रैप की। सो ट्विटर बूटस्ट्रैप 4.3.1 और बूटस्ट्रैप min डॉट CSS ये हमने इंक्लूड कर लिया अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये हो गया हमारा जंबोट्रॉन का बेसिक टेम्पलेट और इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। सो ये हमने बूटस्ट्रैप ऐड कर लिया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो ये देखिए हमारी जो स्टाइलिंग है वो आ चुकी है। अब ड्रॉप डाउन काम नहीं कर रहा तो इसके लिए हमें बूटस्ट्रैप डॉट JS को भी ऐड करना है। सो फुटर के अंदर यहाँ पर हम ऐड करेंगे अगेन CDN JS कमांड पैलेट सर्च स्क्रिप्ट टैग और यहाँ पर मैं लिखूंगा बूटस्ट्रैप और ट्विटर बूटस्ट्रैप और यहाँ पर 4.3.1 और यहाँ से हम बूटस्ट्रैप डॉट min डॉट JS को ऐड कर लेंगे। सो रीलोड किया। सो अब हमारा ये ड्रॉप डाउन मेन्यू भी सही तरीके से काम कर रहा है। तो अब हम लिंक्स को चेंज करते हैं। सो चलिए लिंक्स को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर एंड हेडर में जाएंगे और सॉरी नैव बार में और यहाँ पर सबसे पहले हम जो हमारा ये वाला नैव बार है इसको चेंज करेंगे। सो ये हमारा है न्यूज़ पोर्टल या ब्लॉग CI4 ब्लॉग्स और इसको हम रूट पे ले जाएंगे। इसी तरीके से इस होम को भी रूट पे ले जाएंगे और ये डिसेबल वाला लिंक ख़त्म कर देंगे और ये हमारा होगा अबाउट का और इसको हम स्लैश अबाउट पे लेके जाएंगे और इसके बाद इसको कॉपी करते हैं और ये हमारा होगा कॉन्टैक्ट का और इसको हम कॉन्टैक्ट पे लेके जाएंगे और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ये एक्टिव ख़त्म कर देंगे। तो ये है हमारे पास अब इसका सिनारियो। सो इसके अलावा हमें दो और चाहिए, क्रिएट आइटम और ऑल आइटम्स। सो इसके अलावा ड्रॉप डाउन की हमें ज़रूरत नहीं है। सो इसमें हमारे पास आएगा न्यू ऐड न्यू पोस्ट शो ऑल पोस्ट्स। तो ये हम मैंने थोड़ा सा चेंज किया, शो ऑल पोस्ट्स और ये जाएगा पोस्ट स्लैश क्रिएट और पोस्ट स्लैश ऑल। सो ये हमारे पास, या फिर इसको सिंपल पोस्ट कर लेते हैं। सो सिंपल पोस्ट होगा तो शो ऑल पोस्ट करेगा, पोस्ट स्लैश क्रिएट होगा तो वो पोस्ट क्रिएट करेगा। सो अब हम वापस राउट्स में जाते हैं तो अपने राउट्स डिफाइन करते हैं, उनको थोड़ा सा सेटअप करते हैं, क्लीन अप करते हैं। राउट्स में आए, यहाँ पर अब हम इंडेक्स पे तो रूट ओपन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर बल्कि इसी पर अगर हम सेगमेंट दे लेते हैं तो हमें एक्स्ट्रा राउट नहीं बनाना पड़ेगा। सो एनी $1 सेम हो गया और होपफुली हमारा जो ये रूट है ये कह रहा है कि जी सॉरी कैन नॉट फाइंड द पेज यू वर लुकिंग फॉर। सो यहाँ पर अब हमें आगे इसको रूट पाथ देना होगा। सो एनी
होम $साइन इंडेक्स। तो यहाँ पर अगर मैं होम कर देता हूँ तो ये होम हो गया। सो इसको ऐसे ही कर लेते हैं और यहाँ पर अब हम स्लैश एनी करेंगे और यहाँ पर हम $1 कर देंगे। सो अब अगर मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखता हूँ सो इट विल ओपन पेज कॉन्टैक्ट। अभी वो एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सो इसलिए वो इस तरीके से हो रहा है। सो चलिए अब हम अपने पेजेस को, जो स्टैटिक पेजेस हैं, उनको सेटअप करते हैं। सो व्यूज़ में आए एंड पेजेस में आए, कॉन्टैक्ट में आए और यहाँ पर हम होम को कॉपी करूँगा और कॉन्टैक्ट में पेस्ट कर देता हूँ और इसके अंदर यहाँ से मैं इस सारे कंटेंट को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक हो गया। और इस रो के अंदर डॉट कॉल MD12 और यहाँ पर H1 में मैं लिख देता हूँ वेलकम टू कॉन्टैक्ट पेज। कॉपी किया इसको और होम अबाउट में भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ वेलकम टू अबाउट पेज। ठीक हो गया। सो अब मैं इसको कॉन्टैक्ट को रीलोड करता हूँ तो वेलकम टू कॉन्टैक्ट पेज आ गया। अगर मैं अबाउट पे जाता हूँ सो वेलकम टू अबाउट पेज आ गया और हमारे होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज और अब ऐड न्यू और शो ऑल पोस्ट को हमने वर्किंग में लेकर आना है। सो हमारे स्टैटिक पेजेस जो हैं CI4 ब्लॉक के, दे आर वर्किंग प्रीटी फाइन। और यहाँ पर हम शो करेंगे अपने जो पोस्ट हैं, तमाम जो हमारे पास न्यूज़ वगैरह हैं वो यहाँ पर ये बेसिकली स्टैटिक ही रहेगा। हम इसको शो करेंगे जब हम शो ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर डाटाबेस से हम रिकॉर्ड को फेच करके यहाँ पर हम सेटअप करेंगे। सो हमारे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं सेटअप्स। सॉरी, ये तो CI4 ब्लॉग वाला नहीं है, ये CI4 ब्लॉग। सो ओके, पोस्ट हो गए। तो अब हमारे पास है होम, अब हमारे पास है अबाउट, कॉन्टैक्ट। सो हमारा ये वाला जो सारा काम है ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम ऐड न्यू पोस्ट और एडिट पोस्ट और उसके पेजेस क्रिएट करते हैं। सो मैं यहाँ पर व्यूज़ के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा पोस्ट के नाम से और इसके अंदर पोस्ट के अंदर हम एक फर्स्ट पेज क्रिएट करेंगे index.php। उसके बाद न्यू फाइल create.php, फिर उसके बाद न्यू फाइल edit.php और इसके अलावा हमारे पास क्रिएट और डिलीट के लिए हमें किसी किस्म के भी पेज की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्रिएट, एडिट और हाँ सिंगल एक post.php सिंगल, जिसमें हम post.php। सो पोस्ट के अंदर जो post.php होगी वो सिंगल फाइल को शो करेगी। सो ऑल फाइल्स को मैं क्लोज करता हूँ। सो अब ये जो क्रिएट, एडिट और इंडेक्स है, क्रिएट के अंदर बेसिकली हमारे पास एक फॉर्म होगा, लेकिन अगेन ये एक्सटेंड होगा फ्रॉम लेआउट्स। सो यहाँ पर मैं पेजेस के अंदर से जो कॉन्टैक्ट या अबाउट वाला पेज है इसको कॉपी करता हूँ और क्रिएट में यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक फॉर्म लगाऊंगा 8 विड्थ का और इसको ऑफसेट MD2 दे दूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू पोस्ट का लिंक दूंगा और B4 फॉर्म मैंने ऐड कर दिया और B4 हम इसको फॉर्म एंड इसको ग्रिड कह देते हैं, एक फॉर्म रो क्रिएट करते हैं। सो ये हमारे पास फॉर्म रो है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की क्रिएट हो चुकी है। सो इसको हम कह देते हैं कि ये अब कैसे लुक एंड फील होगी इसकी, तो इसके लिए हम इसका कंट्रोलर सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर ऐप के अंदर कंट्रोलर के अंदर हम न्यू कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। सो पोस्ट कंट्रोलर, ये मैंने इसका नाम रख दिया पोस्ट कंट्रोलर। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने लिखना है जो नेम स्पेस डिफाइन करनी होगी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम स्पेस ऐप स्लैश कंट्रोलर्स, ये सबसे पहले आपने लिखना ज़रूरी है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे क्लास और इसका नाम देंगे पोस्ट कंट्रोलर एक्सटेंड्स बेस
कंट्रोलर। अब ये जो बेस कंट्रोलर है ये आपके इसी कंट्रोलर्स के अंदर मौजूद है और इसी से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। सो ये हमारा बेस कंट्रोलर होगा। इसके अंदर अब हमारे पास तमाम फंक्शन होंगे। सो पहला इंडेक्स, उसके बाद पब्लिक फंक्शन क्रिएट, उसके बाद पब्लिक फंक्शन एडिट, उसके बाद पब्लिक फंक्शन डिलीट। सो जो इंडेक्स होगा वो तमाम को शो करेगा, क्रिएट जो होगा वो तमाम न्यू रिकॉर्ड के लिए होगा। सो एडिट जो है ये हमारा बेसिकली काम करेगा आईडी की बेस पर या स्लग की बेस पर। मैं यहाँ पर स्लग को यूज़ करूँगा और डिलीट भी हम स्लग पे करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हम स्लग को जनरेट करते हैं इन कोडिग्नाइटर 4। सो ये हमारा सेटअप हो गया। अब इसके बाद हमें मॉडल क्रिएट करना है। सो मॉडल्स को कोडिग्नाइटर 4 के अंदर हम मॉडल्स के फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे। सो न्यू फाइल क्रिएट करूंगा और इसको मैं कहूँगा पोस्ट मॉडल डॉट PHP या सिंपल पोस्ट मॉडल कह देते हैं, पोस्ट मॉडल। ठीक हो गया, सेव किया। अब इसकी अगेन हमें नेम स्पेस लाजमी देनी है। सो ऐप/मॉडल्स के अंदर है ये और उसके बाद हम इसमें इसको एक्सटेंड करेंगे मॉडल से। सो क्लास पोस्ट मॉडल एक्सटेंड्स मॉडल। अब ये मॉडल कहाँ से है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और F5 प्रेस करूँगा तो ये कोडिग्नाइटर से इसको उठा लेगा, क्योंकि मैंने PHP कंपेनियन एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है तो वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेती है उस क्लास को। तो ये हमारे पास एक सिंपल पोस्ट मॉडल क्रिएट हो चुका है। सो इसके अंदर अब हमें एक प्रोटेक्टेड टेबल नाम का वेरिएबल देना है और उसको हमने नाम देना है कि हमारी जो पोस्ट का नाम है वो क्या होगा। सो यहाँ पर हमने बताया कि टेबल का नाम जो होगा वो पोस्ट होगा। सो प्रोटेक्टेड टेबल पोस्ट, इसका मतलब है कि हमारी डेटाबेस के अंदर एक पोस्ट के नाम का टेबल होगा, वो इस पोस्ट मॉडल के अगेंस्ट काम करेगा। सो वो कैसे काम करेगा वो अभी हम देखते हैं। और डेटाबेस से कनेक्शन कर लिया है हमने ऑलरेडी, तो अभी हम माइग्रेशंस क्रिएट करना देखते हैं कि कैसे हम CI4 के अंदर या कोडिग्नाइटर 4 के अंदर माइग्रेशंस क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर अब हमें एक फंक्शन भी क्रिएट करना है, पब्लिक फंक्शन गेट पोस्ट्स, और इसके अंदर हमें स्लग को पास करना है। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको नल असाइन करेंगे। सो इस तरह हम लिखेंगे कि इफ़ स्लग इज इक्वल टू नल, सो क्या करें, रिटर्न दिस फाइंड ऑल। सो इसका मतलब है कि तमाम पोस्ट को फाइंड करके रिटर्न कर दें। सो मॉडल को अगर हम यहाँ पर देखें सिस्टम मॉडल के अंदर, तो यहाँ पर इस मॉडल की कुछ डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ पर हमें इसकी कुछ डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़, हाँ ये है, बिफोर इंसर्ट है, इसके अलावा हमारे पास आफ्टर फाइंड है और इसमें हमारे पास एक और फील्ड होती है एंड फिलेबल अलाउड फील्ड्स। सो प्रोटेक्टेड अलाउड फील्ड्स है, इसको कॉपी करेंगे और पोस्ट मॉडल के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसका मतलब है कि जब हम रिकॉर्ड को क्रिएट करेंगे या रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे तो ये मॉडल जो है चेक करेगा कि क्या हम उन फील्ड्स को अपडेट कर रहे हैं जो वो अलाउड हैं या नहीं अलाउड। तो यहाँ पर मैं उसको बता दूंगा कि हमने अलाउड करना है टाइटल, बॉडी, थंबनेल और स्लग। सो ये हमने इसको बता दिया कि इन 4 फील्ड्स को हम जो है वो अपडेट करेंगे यूजिंग क्रिएट मेथड और यूजिंग अपडेट मेथड। सो हमने अब अपना कंट्रोलर व्यूज़ और मॉडल्स को सेटअप कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने कॉन्फ़िग के अंदर राउट्स में और अपने राउट्स सारे डिफ़ाइन करते हैं। सो ध्यान में रखिएगा कि जितने भी डायनामिक राउट्स होंगे वो हमेशा बाद में आपने रखने हैं और जो स्टैटिक राउट्स होंगे वो पहले आएंगे, वरना फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। सो अब मैं राउट को क्रिएट करना चाह रहा हूँ, राउट्स गेट स्लैश पोस्ट। सो मैं जब स्लैश पोस्ट पर जाऊँ, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं स्लैश पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं स्लैश पोस्ट लिखूँगा तो बेसिकली वो इसी को उठा लेगा, इसको नहीं, बल्कि सॉरी इसको नहीं उठाएगा बल्कि इसको उठाएगा। अब अगर मैं इसके बाद इसको लिखता, इस वाले लिंक को जो मैंने 76 लाइन पे लिखा है, तो वो ऑटोमेटिकली होम इंडेक्स को कॉल करता है, जबकि ये हम इसको पोस्ट कंट्रोलर को कॉल करना चाह रहे हैं। सो पोस्ट
कंट्रोलर कॉलन कॉलन इंडेक्स। सो इट मीन्स अगर मैं स्लैश पोस्ट पर जाऊंगा तो ये तमाम पोस्ट को शो करेगा। इसके बाद हम लिखेंगे राउट्स पोस्ट रिक्वेस्ट होगी स्लैश एंड सॉरी गेट रिक्वेस्ट एक और होगी स्लैश पोस्ट या पोस्ट स्लैश क्रिएट। सो इसके लिए हो जाएगा पोस्ट कंट्रोलर के अंदर क्रिएट मेथड पर। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा राउट्स पोस्ट स्लैश क्रिएट पोस्ट कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्रिएट। अब अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर गेट और पोस्ट दो रिक्वेस्ट क्रिएट किए हैं। जब गेट रिक्वेस्ट होगी तो भी वो इस पे जाएगा, जब पोस्ट रिक्वेस्ट होगी तो भी वो इस पर जाएगा। सो इसके लिए हमारे पास एक और आसान तरीका है, वो ये है कि इसको हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे मैच, और मैच के अंदर यहाँ पर हम एरे पास कर देंगे। सो यहाँ लिखेंगे गेट कॉमा पोस्ट। सो इसका मतलब है कि मैच करे गेट और पोस्ट को, तो उसके अगेंस्ट वो इस पोस्ट स्लैश क्रिएट को जब हम एक्सेस करें तो मैच करें इन दोनों में से जो भी हो, तो उसके बाद वो क्रिएट मेथड को कॉल कर ले। सो ये हमने इसके लिए क्रिएट के लिए कर लिया। इसके बाद हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड हमने शो करना है। सो राउट्स गेट स्लैश पोस्ट स्लैश, अब यहाँ पर हमने इसको स्लग देना है। सो एनी या स्लग जो भी आप कहना चाहें इसको एनी लिख देंगे और यहाँ पर डॉलर साइन, बल्कि इतना ही लिखेंगे एनी, और उसके बाद हम इसको कॉल करेंगे पोस्ट कंट्रोलर कॉलन कॉलन, और यहाँ पर पोस्ट कंट्रोलर में हमने क्रिएट एडिट का क्रिएट कर लिया। सो पब्लिक फंक्शन एंड व्यू को कॉल करेंगे और यहाँ पर हम पास करेंगे स्लग को। सो या इसको शो कह लेते हैं, शो मेथड। तो यहाँ पर हम इसको राउट के अंदर यहाँ पर शो कह देते हैं। सो यहाँ पर सेमी कॉलन। सो ये हमारे पास हो गया किसका, ये हमारे पास क्रिएट का और हो गया सेव करने का, ये हमारे पास हो गया व्यू करने का। इसके बाद एडिट का, तो राउट अगेन मैच यूज़ करेंगे गेट कॉमा पोस्ट कॉमा स्लैश पोस्ट स्लैश, और यहाँ पर अब मैं एनी सेगमेंट स्लैश एडिट कॉमा पोस्ट कंट्रोलर कॉलन कॉलन एडिट। अब मैं यहाँ पर उसको कह रहा हूँ कि अगर गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट होगी इस यूआरएल के अगेंस्ट, तो वो पोस्ट कंट्रोलर में से एडिट वाले मेथड को कॉल कर दे। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट राउट होगा वो होगा गेट, और ये जो राउट होगा ये होगा पोस्ट स्लैश सॉरी एंड एनी स्लैश डिलीट। सो इसकी सूरत में वो कॉल करेगा पोस्ट कंट्रोलर कॉलन कॉलन डिलीट वाले मेथड को। सो ये हमारे बेसिक राउट्स सारे सेटअप हो चुके हैं, और हमारा जो होम का है वो टॉप पर है और पेजेस वाला जो है वो एंड पर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारे डायनामिक जैसे ये जिन में हमने ये एनी वाला पैरामीटर यूज़ किया, ये सब के सब इनसे बाद में होने चाहिए। सो ये एक किस्म के हमारे स्टैटिक राउट्स हैं, ये जो हैं ये स्टैटिक राउट्स हैं, और ये हमारे डायनामिक राउट्स हैं। ठीक हो गया। तो ये हमने राउट्स भी सेटअप कर लिए सक्सेसफुली। तो अब हमें टेबल्स क्रिएट करने हैं डाटाबेस के अंदर। तो इसके लिए तो हम एप्लीकेशन कोई भी इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं, PHP माई एडमिन यूज़ कर सकते हैं, और जैसा मेरे पास यहाँ पर है SQL Pro, इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और कोऑर्डिनेटर हमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी माइग्रेशंस की। सो माइग्रेशंस क्रिएट करके हम इस डाटाबेस से डायरेक्टली इसमें टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली हमें डाटाबेस जो है वो PHP माई एडमिन या हमें SQL Pro के थ्रू क्रिएट करना होगी। सो यहाँ मैं टर्मिनल पर आता हूँ और www ब्लॉग के अंदर CI4 ब्लॉग में आता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास एक यूटिलिटी है PHP Spark के नाम से, ये हमारी यूटिलिटी है। सो इसके थ्रू हम क्रिएट करेंगे माइग्रेशन। सो अगर मैं PHP Spark लिखता हूँ तो यहाँ पर राउट्स में कोई एरर है जिसकी वजह से, एंड वो कह रहा है लाइन नंबर 81 पे राउट्स, हाँ ये राउट्स था, तो
ये भी एक फीचर है कि अगर आप PHP स्पार्क को रन करते हैं तो कोई एरर होगा तो वो आपको बता देगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, हम राउट्स को चेक कर सकते हैं। सो अगर मैं लिखता हूँ PHP स्पार्क राउट्स, सो ये हमें बता देगा कि हमने कौन कौन से राउट्स डिफाइन किए हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टैटिक वाला राउट्स है, ये भी स्टैटिक वाला क्योंकि हमने एनी लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं अब यहाँ पर। सो इसी तरीके से ये माइग्रेशन हमने नहीं क्रिएट किया, ये ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, हमारे ये क्रिएटेड है, और इसके साथ आपको यहाँ पर गेट और मेथड पोस्ट वाले भी नज़र आएंगे। सो ये बेसिकली हमारे पास PHP स्पार्क की कमांड है। सो अब हमने क्रिएट करने हैं क्या, माइग्रेशन क्रिएट करनी है। सो PHP स्पार्क लिखेंगे माइग्रेट क्रिएट, और उसके बाद ऐड पोस्ट के नाम से मैंने उसको नाम दे दिया। सो इसने हमारी एक माइग्रेशन क्रिएट कर दी आज की डेट में विद द नेम ऐड पोस्ट डॉट PHP। और ये जो माइग्रेशन है ये कहाँ पर होगी, डेफिनेटली ऐप के अंदर, डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर, और यहाँ पर ये है हमारे पास ऐड पोस्ट की एक माइग्रेशन। अब इस माइग्रेशन के अंदर हमने अपने कॉलम्स क्रिएट करने हैं। सो सबसे पहले हमें फील्ड्स चाहिए। सो फील्ड्स हमारे पास हैं कौन कौन सी, एरे की सूरत में हम फील्ड्स पास करेंगे इस तरीके से। सो सबसे पहली फील्ड होगी हमारे पास ID, और उसकी जो हमारे पास टाइप होगी वो क्या होगी, इस तरीके से हम उसकी टाइप डिफाइन करेंगे। सो टाइप होगी इंट, और उसके बाद इसमें कंस्ट्रेंट होंगे, क्या होंगे, ये चूँकि लंबा काम है तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ अपनी माइग्रेशन से, प्रीवियस वाली माइग्रेशन से। सो ये देखिए टाइप इंट है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अनसाइंड ऑटो इंक्रीमेंट ट्रू कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो ये हमारे पास ID जिसके कंस्ट्रेंट होंगे 5 लेंथ होगी इसकी, नंबर ऑफ मतलब जिसमें करेक्टर्स हम ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा इसके जो अनसाइंड होगा इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं जा सकती, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ जाएंगी, और ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा, हमें इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ऐड होगा। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड जो होगी वो टाइटल की होगी। सो टाइटल की फील्ड में हमारे पास टाइप जो होगी वो var4 होगी, और इसके कॉन्स्ट्रेंट में हम इसकी लेंथ बताएंगे जो कि होगी, जैसे वहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट में हमने लिखा है तो इसमें भी हम लिख सकते हैं 100 कर देते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो बॉडी है, टाइप होगी इसकी टेक्स्ट, और इसमें लेंथ हमें देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है थंबनेल, इमेज जहाँ पर हमने सेव करना है, और इसका जो टाइप होगी वो var4 होगी, और इसकी जो हम कंस्ट्रेंट देंगे वो 255 दे देते हैं। इसके बाद हमें ये जो फील्ड्स हमने क्रिएट कर लिए यहाँ तक। सो अब इन फील्ड्स के लिए हमने टेबल ऐड करना है, तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहली जो कमांड है, ये मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट। सो पहली कमांड है दिस फॉर्ज ऐड फील्ड्स। सो ये तमाम फील्ड्स ऐड हो जाएंगी। फिर दिस फॉर्ज ऐड की ID ट्रू, तो हमने ऐड की कर ली फॉर्ज के अंदर। फिर हमने सेट कर दिया क्रिएट टेबल, और यहाँ पर न्यूज़ है तो मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। सो ये हमने पोस्ट का टेबल सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया, और यहाँ पर हम लिखेंगे दिस फॉर्ज ड्रॉप टेबल न्यूज़। जो हमने नाम यहाँ पर दिया वही नेम हम ड्रॉप टेबल के अंदर डाउन होगी जब हमारी माइग्रेशन, तो वो उसको ड्रॉप कर देगा। तो ये हमने एक अपना पोस्ट वाला टेबल क्रिएट कर लिया जिसमें हमारे पास ID, टाइटल, बॉडी, थंबनेल मौजूद है। सो सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर टर्मिनल पर आऊँगा और लिखूँगा PHP स्पार्क माइग्रेट। अगर इसमें कोई एरर ना हुआ तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। सो रनिंग ऐड पोस्ट एंड डन। सो अब मैं अगर अपने CI इसमें आता हूँ SQL Pro में, तो यहाँ पर हमें 2 टेबल्स मिलेंगे, माइग्रेशंस का और पोस्ट का, और पोस्ट के अंदर ID, टाइटल, बॉडी और थंबनेल हमारे पास ऐड हो चुकी है फील्ड। सो दोस्तों हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है अपनी माइग्रेशंस और टेबल्स को भी, और उस टेबल को हमने अपने मॉडल से कनेक्ट भी कर लिया है। तो अब हम अपने फॉर्म्स को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं VS कोड में आता हूँ, व्यूज़ के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पर हमने जो न्यूज़ के लिए PHP क्रिएट की थी
यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा फॉर्म को और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर क्रिएट वाले इस फोल्डर के अंदर। सो ये जो ऊपर लाइन आपको नज़र आ रही है, ये वाली लाइन ये इस पर्पज़ के लिए है, इसमें हमें डॉट रो कॉलम भी ऐड करना है। सो ये हमारे पास एक रो होगी। सो ये जो है ये बेसिकली वैलिडेशन एरर्स को डिस्प्ले करने के लिए हमने लगाई है कि अगर कोई इसमें एरर्स होंगे तो वो वैलिडेशन एरर्स को शो करेगा। ये हम आगे वैलिडेशंस को भी देखेंगे इसी जगह पे। तो यहाँ पर इस वैलिडेशन को कॉल करने का व्यूज़ के अंदर ये तरीका है, कन्फिग के अंदर से सर्विसेज वैलिडेशन और लिस्ट एरर्स। हम इंडिविजुअली टाइटल पे भी लगा सकते हैं एरर कि अगर इसमें एरर आता है तो यहाँ पर वो एरर शो करे, या कोई क्लास उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल रख रहा हूँ। सो इसको सेव किया, उसके बाद वापस इसमें आए एडिट वाले में और अगेन यहाँ से हमने इसको कॉपी किया सारे फॉर्म को और edit.php के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। और इसके अलावा क्रिएट से हमने लेआउट को कॉपी किया और यहाँ पर टॉप में हमने इसको पेस्ट कर दिया और उसके बाद फुटर से इसको भी उठा लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सो यहाँ पर हम डिव क्लोज करेंगे और इसमें हम डॉट रो बल्कि यहाँ पर ऐड करेंगे। सो ये हमारा जो है वो सेटअप हो चुका है क्रिएट का। और इसी तरीके से अब इंडेक्स में हमें रिकॉर्ड सारा चाहिए। सो मैंने ऑलरेडी इसको क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर लेआउट को। सो यहाँ पर इंडेक्स के अंदर ये हमारा सारा लेआउट है। सो ये सिंपल है, मतलब लूप है, फॉर ईच का लूप है और उसके बाद हम रिकॉर्ड को शो कर रहे हैं। सो ऑल पोस्ट्स और यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो ऑल न्यूज़ को उठाकर यहाँ से हम यहाँ पर रख देंगे और ये हमारा डिव यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। सो ये हमारे पास सिंपल है कि किस तरीके से हमने टाइटल को डिस्प्ले कराना है, किस तरीके से हमने इमेज को डिस्प्ले करवाना है जो हम अपलोड करेंगे अपलोड्स के फोल्डर में। उसके बाद बॉडी को शो कर देना है, हमने टाइटल इमेज बॉडी यही, और उसके बाद थंबनेल है। सो ये थंबनेल लिया हमने, हाँ थंबनेल लिया, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ लिंक्स ऐड किए हैं। ये इसका न्यूज़ के बजाय यहाँ पर अब जहाँ जहाँ हमने न्यूज़ लिखा है वहाँ पे हमें पोस्ट करना होगा। सो ये पोस्ट न्यूज़ स्लग है और इसी तरीके से डिलीट और एडिट का हमारे पास पोस्ट का स्लग है। और यहाँ पर ये न्यूज़ आइटम के बजाय हम इसको पोस्ट आइटम कह लेते हैं। सो जहाँ जहाँ पे न्यूज़ आइटम है वहाँ पे हम पोस्ट अंडरस्कोर आइटम कर देंगे। सो ये हमने थोड़ी सी चेंजेस की, थोड़ी सी। अब इसके अंदर भी हमें हेडर फुटर ऐड करना है। सो क्रिएट में आते हैं और यहाँ से हम इसको कॉपी करके इंडेक्स के अंदर यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसी तरीके से यहाँ से हम फुटर को भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इंडेक्स के अंदर पेस्ट कर देते हैं और इस सारे को कॉपी करके हम post.php के अंदर जहाँ हम सिंगल पोस्ट शो करेंगे। सो यहाँ पर हमें पोस्ट आइटम की और लूप की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर सिंगल आइटम शो करना है। सो हमने लूप को ख़त्म कर दिया और जहाँ जहाँ पोस्ट आइटम लिखा है वहाँ सिंपल हम पोस्ट कर देंगे। और बाकी उसमें व्यू वाला अब हमें फंक्शन नहीं चाहिए, एडिट वाला चाहिए, लेकिन व्यू क्योंकि हम ऑलरेडी उसको सिंगल पोस्ट में व्यू कर रहे हैं। सो वाई डू वी नीड अगेन टू व्यू इट। सो यहाँ से हम इसको ख़त्म कर देंगे और सिर्फ डिलीट और एडिट वाले लिंक्स हम यहाँ पर एक्टिव रखेंगे। सो ये हमारा लेआउट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। हमारे राउट्स भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर post/create पर आता हूँ तो यहाँ पर ये अब हमें क्रिएट करने हैं व्यूज़। सो कंट्रोलर में आया, पोस्ट कंट्रोलर में, और सबसे पहले हमें क्रिएट वाले को चेक करना है। सो रिटर्न करेंगे हम इसको व्यू और यहाँ पर हम लिखेंगे एंड post/create इस तरीके से, और इसको रीलोड करता हूँ। सो ये देखिए हमारा ऐड न्यू न्यूज़ का, और या आप टाइटल चेंज ऐड न्यू पोस्ट कर सकते हैं इसको। सो ये क्रिएट हो गया। इसी तरीके से इंडेक्स में अब हमें तमाम पोस्ट्स चाहिए, ठीक हो गया। लेकिन पहले हम क्रिएट करते हैं कुछ पोस्ट, फिर हम उनको शो करेंगे। सो यहाँ पर क्रिएट करने के लिए अब मैंने जो फॉर्म क्रिएट किया है उसमें मुझे पोस्ट के अंदर जो क्रिएट के अंदर ये वाला न्यूज़ की बजाय हमें post/create पर ही इसको करना है।
और इसी तरीके से ये भी पोस्ट एडिट पर करने के इसको रीडायरेक्ट। सो क्रिएट वाले में ये पोस्ट क्रिएट पर ही आएगा जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे। सो चलिए अब इसको क्रिएट करते हैं हम अपने पोस्ट कंट्रोलर को। सो हम यहाँ पर सबसे पहले चेक लगाएंगे कि इफ दिस रिक्वेस्ट गेट मेथड नॉट इक्वल टू पोस्ट, सो सिंपली क्या करें, रिटर्न कर दे व्यू को। तो ये हमने सिंपल कर दिया कि उसको रिटर्न कर दे। अब अगर तो ये पोस्ट मेथड है, मतलब अगर ये गेट मेथड नहीं है तो डेफिनेटली फिर ये पोस्ट मेथड है, क्योंकि हमारा क्रिएट वाला जो है वो दो ही मेथड एक्सेप्ट करता है, गेट और पोस्ट। सो गेट अगर नहीं है तो पोस्ट है, सो इसलिए वो नीचे आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे एक मॉडल को। सो मॉडल इज इक्वल टू न्यू पोस्ट मॉडल, और इसको मैं F5 प्रेस करके इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पर ये इंपोर्ट कर लिया ऐप से, ऐप/model/post मॉडल। और उसके बाद यहाँ पर अब हमें तमाम पोस्ट को गेट करना है। सो हमने एक मेथड क्रिएट किया था इसके अंदर गेट पोस्ट। सो इस मेथड को हम कॉल करेंगे पोस्ट कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पर लिखेंगे डाटा इनटू पोस्ट इक्वल मॉडल गेट पोस्ट, और ये हमें उसकी तमाम पोस्ट को रिटर्न कर देगा। सो मॉडल गेट पोस्ट जो है वो तमाम पोस्ट यहाँ पर शो कर देगा। और उसके बाद हम उसको सेव करेंगे, इसको हमने क्रिएट करना है। सो इसको न्यू मॉडल पोस्ट किया, उसके बाद हम यहाँ पर उसको वैलिडेट करेंगे सबसे पहले। सो वैलिडेटेड इज इक्वल टू दिस वैलिडेट, और इसके अंदर हमें यहाँ पर एरे की सूरत में पास करनी है फील्ड्स, ताकि उनको वैलिडेट करें। सो फील्ड्स आर इक्वल टू, यहाँ पर अब हम फील्ड्स इसको देंगे टाइटल। तो इनको वैलिडेट करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ होगी वो होगी रिक्वायर्ड, और दूसरी है मिन, इसको हम कहेंगे आई थिंक मिन विड्थ है। लेट मी सी एग्जैक्टली कि ये मिन विड्थ ही है। तो वैलिडेशन में हमारे पास यहाँ पर ठीक है। सो ये है रिक्वायर्ड मिन लेंथ। सो मिन लेंथ LNG लेंथ इज 5 कैरेक्टर्स, और मैक्स लेंथ जो है वो 255। इतनी इसमें रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद बॉडी है। सो बॉडी में सिर्फ एक ही होगी, वो है रिक्वायर्ड, और उसके बाद है थंबनेल, वो भी है रिक्वायर्ड। तो ये हमारे पास हमने इसको वैलिडेट कर दिया। सो यहाँ पर हमने फील्ड को वैलिडेट किया। सो इफ नॉट वैलिडेटेड तो क्या करो, रिटर्न व्यू, और यहाँ पर हम इसको व्यू को रिटर्न कर देंगे /post/create को। सो यहाँ पर हमने अगर वो वैलिडेट नहीं होता सो सिंपली हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, और ये ऑटोमेटिकली एरर्स को भी उसके साथ रिटर्न कर देगा। और जो हमने यहाँ पर फंक्शन लगाया हुआ है, एंड यहाँ पर हमारे पास कहाँ पर है वो फंक्शन क्रिएट में, तो ये हमें वो एरर शो कर देगा कि क्या एरर्स हैं उसमें। ठीक हो गया। सो इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको सेव ऑल करते हैं ताकि कोई फाइल रह ना जाए, सेव ऑल, और इनको क्लोज ऑल कर देते हैं फाइल्स को, तो क्लीन होगी। सो पोस्ट कंट्रोलर में हमने अपने क्रिएट मेथड को सक्सेसफुली चेक करके अच्छा, इसमें एक और चीज़ मिसिंग है अभी, वो ये है कि हमने फाइल्स को कैसे लोड करना है। सो फाइल्स, चूँकि हमारी जो फॉर्म है जो हमने क्रिएट किया है उसकी इनक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा है, और इसमें हमारे पास यहाँ पर एक इनपुट टाइप फाइल मौजूद है। सो इट मीन्स हमें इसको डिटेक्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर हम पोस्ट रिक्वेस्ट में आए, मॉडल को क्रिएट किया, और यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे फाइल इज इक्वल टू न्यू फाइल, और यहाँ पर हम लिखेंगे दिस रिक्वेस्ट गेट फाइल, और यहाँ पर हम उसका नाम पास करेंगे जो फाइल हम इसको पास कर रहे हैं। सो इस फाइल के अंदर अब हमारा इस फाइल का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके साथ हम
जो कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं, उसको मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं, उसको रीनेम करना चाहें रीनेम कर सकते हैं, रैंडम नेम देना चाहें रैंडम नेम दे सकते हैं, मतलब जो भी हम उसके साथ करना चाहें अब यहाँ पर हम उसके साथ कर सकते हैं। सो इसको अब हमने इसकी एक्सटेंशन गेट करनी है। सो यहाँ पर हम वेरिएबल लेंगे ext इज इक्वल टू $फाइल गेस एक्सटेंशन। सो गेस एक्सटेंशन बेसिकली ये हमारे पास फाइल .php में मौजूद है। सो ये गेस करेगा कि इस फाइल की एक्सटेंशन क्या है और फिर हमें यहाँ पर उसकी एक्सटेंशन मिल जाएगी और अब हम इसको मूव कर सकते हैं। सो सेव इज इक्वल टू फाइल मूव, और मूव के अंदर हमें सबसे पहले जो पाथ देना है कि कहाँ पर हमने इसको अपलोड करना है। सो राइट पाथ का मतलब है कि जो राइटेबल फोल्डर है जो यहाँ पर हमें यहाँ पर रूट पे नजर आएगा राइटेबल फोल्डर है, इसका पाथ .uploads/. अब हमने यहाँ पर फाइल को गेट रैंडम नेम क्या देना है, गेट रैंडम नेम है, आई थिंक गेट रैंडम नेम ही है, ठीक है। सो गेट रैंडम नेम डॉट और उसके बाद हम यहाँ पर डॉट हम यहाँ पर दे देंगे $ext। सो वो उसकी एक्सटेंशन हमें यहाँ पर साथ उसके अटैच करके जो हमने एक्सटेंशन यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया है विद गेस एक्सटेंशन उसको सेव करके हमें इस सेव के ऑब्जेक्ट में रिटर्न कर देगा। सो अब हमने ये प्रोसीजर कर दिया। अब हमें इन फाइल्स को सेव करना है। ओके हो गया। तो इनको सेव करने के लिए यहाँ पर अब हम इंसर्ट करेंगे डाटाबेस के अंदर। जब वैलिडेट हो जाएगा, इफ़ नॉट वैलिडेटेड है तो वो रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज हम यहाँ पर एक ये वाला जो मॉडल है इसको यहाँ पर क्रिएट करते हैं न्यू मॉडल, और यहाँ पर हम जो है वो इंसर्ट करेंगे मॉडल इंसर्ट, और यहाँ पर हम अगेन एरे की सूरत में इसको पास करेंगे रिकॉर्ड। सो यहाँ पर सबसे पहले टाइटल, सो टाइटल होगा दिस रिक्वेस्ट गेट पोस्ट, मतलब गेट करे पोस्ट रिक्वेस्ट जो आ रही है उसमें से टाइटल को, और उसके बाद इसका जो स्लग होगा वो अब कोऑर्डिनेटर के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है URL टाइटल के नाम से, और उसके अंदर हम पैरामीटर्स कुछ पास करते हैं। ये देखिए URL टाइटल है, सबसे पहले हम उसको स्ट्रिंग पास करते हैं, फिर सेपरेटर पास करते हैं, फिर उसको लोअर केस पास करते हैं। सो स्ट्रिंग होगा इसका दिस रिक्वेस्ट गेट पोस्ट टाइटल, उसके बाद सेपरेटर होगा डैश, और उसके बाद ट्रू कर देंगे हम कि भाई उसको लोअर केस में सारे स्लग को लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। सो बॉडी दिस रिक्वेस्ट गेट पोस्ट बॉडी, उसके बाद थंबनेल। अब यहाँ पर हमें इस सेव वेरिएबल को यूज करना है। जब ये फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी सो इसको हम यहाँ पर सेव करेंगे, और यहाँ पर हम ओरिजिनल नेम हमने इसका लेना है। सो गेट बेस नेम हम इसका फंक्शन यूज करेंगे। सो ये गेट बेस नेम जो है ये उसका बेस नेम गेट करेगा। सो यहाँ पर हमारे पास बेस नेम फंक्शन मौजूद है जो कि गेट करता है बेस नेम को। सो उसके बाद वो उसको सेव कर देगा हमारे फोल्डर के अंदर। अगर आप चाहें तो कंप्लीट पाथ भी सेव कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हम कहाँ पर सेव कर रहे हैं। सो इफ़ इंसर्ट मतलब सक्सेसफुली रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। सो यहाँ पर हम इसको रिटर्न कर सकते हैं, और इसको रिटर्न के साथ हम करेंगे राउट पे रिटर्न करेंगे। सो इसके लिए हम जो कोऑर्डिनेटर 4 के अंदर रिटर्न यूज़ करते हैं सक्सेसफुल व्यू क्रिएट करने के बाद, वो हम इस तरीके से इसको रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर हम पोस्ट पर उसको रीडायरेक्ट कर देंगे विद मैसेज पोस्ट एडिड सक्सेसफुली। अब इसको कहाँ पर डिस्प्ले करवाना है वो हम अभी चेक करेंगे। एल्स अब हम यहाँ पर जिस तरीके से रेज एक्सेप्शन किया था हमने, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ही हमने होम के अंदर होम के अंदर ये वाला जो है इसको हम यहाँ पर रीडायरेक्ट कर देंगे पेज नॉट फाउंड पेज एक्सेप्शन पे, और रिकॉर्ड
इसको एक्सेप्शंस में से हम इसको देख लेते हैं कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं। ये हमारे पास एक्सेप्शंस हैं। सो यहाँ पर एरर्स की सूरत में डिस्प्ले होगा। सो थ्रो न्यू एक्सेप्शन, पेज नॉट फाउंड एक्सेप्शन नहीं हमने देनी। सो यहाँ पर हम सिंपली उसको रिटर्न कर देंगे वापस। /post/create पर। सो ये हमने अगर इंसर्ट हो गया तो वो पोस्ट पर वापस चला जाएगा ताकि वो उसको डिस्प्ले कर सके पोस्ट को, अदरवाइज वो वापस रिटर्न कर जाएगा विद पोस्ट। और यहाँ पर रिटर्न व्यू, और हम यहाँ पर इसके साथ रिटर्न रीडायरेक्ट क्रिएट और उसके बाद विद इनपुट के साथ हम यूज़ कर सकते हैं ताकि वो उसकी इनपुट भी वापस रिटर्न कर दे। सो यहाँ पर जो भी हमने इनपुट्स यहाँ पर रिसीव किए हैं इस तरीके से वो सारी उसको वापस चली जाएंगी। सो ये हमने सक्सेसफुली अपना क्रिएट का मेथड क्रिएट कर लिया। सो चलिए एक पोस्ट क्रिएट करके आप देखते हैं। तो अब हम फ्रंट एंड में आते हैं। लेट्स सी कि हम सक्सेसफुली पोस्ट ऐड कर लेंगे या नहीं। सो यहाँ पर हमने कहीं पर सेमी कॉलन मिस कर दिया। सो फील्ड्स वो कह रहा है, हाँ यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया, उससे ऊपर यहाँ पर। सो रीलोड करते हैं और हमने यहाँ पर बॉडी के बाद सेमी कॉलन लगाना था तो कॉमा में हाँ यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दिया, कॉमा लगाना था। सो ये लीजिए हमारा ऐड न्यू न्यूज़ और या ऐड न्यू पोस्ट का जो भी हमने इसको, सो ऐड न्यू पोस्ट, इसको रो के बाहर ही हम रख लेते हैं चलिए ताकि ये एरर्स वगैरह ना आए। सो एरर्स यहाँ पर अब शो होंगे। सो इसको मैं कॉल MD12 कर लेता हूँ। सो अब ये प्रॉपरली सेटअप हो चुका है कॉल MD12 करने से। सो ऐड न्यू पोस्ट, दिस इज फर्स्ट पोस्ट टाइटल, दिस इज माई फर्स्ट पोस्ट क्रिएटेड हेयर। सो उसके बाद हम चूज़ करेंगे फाइल को। तो यहाँ से मैं 1.png सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद ऐड न्यू न्यूज़ की जगह ऐड न्यू पोस्ट कर दूँगा। सो यहाँ पर उसने कहा कि जी ऐप कंट्रोलर फाइल नॉट फाउंड, डेफिनेटली माई मिस्टेक, क्योंकि मैंने पोस्ट कंट्रोलर के अंदर फाइल ऑब्जेक्ट को यूज़ तो किया लेकिन इसको इंपोर्ट नहीं किया। सो F5 प्रेस करूँगा। सो ये लीजिए कोड इग्नाइटर से हमने फाइल को इंपोर्ट कर लिया, सेव किया और इसके बाद इसको हम रीलोड करते हैं। सो कंटिन्यू। सो यहाँ पर कह रहा है कुड नॉट मूव PHP टू CI राइटेबल फाइल एक्सेप्शन, कुड नॉट मूव फाइल। सो यहाँ पर जो कह रहा है फाइल कैन नॉट मूव। सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई है कि जो ये फाइल है ये मूव नहीं हो रही राइट पाथ पे, अपलोड के फोल्डर के अंदर और अपलोड्स के फोल्डर के अंदर। सो इसका मतलब है कि जो हमारा ये राइटेबल है ये क्या, इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें एंड CI4 ब्लॉक के अंदर राइटेबल जो है इसमें रीड राइट है, रीड ओनली है, रीड ओनली है। सो मैं यहाँ पर रीड राइट दोनों परमिशन मौजूद हैं, ठीक हो गया। सो यहाँ पर प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। एंड यहाँ पर गैस एक्सटेंशन है, उसके बाद राइट पाथ है, अपलोड्स है, फिर फाइल गेट नेम है। सो यहाँ पर स्लैश नहीं आता, स्लैश क्यों नहीं आता, स्लैश आना चाहिए। लेट्स सी एडिट में हम इसको, ठीक है चलिए दोबारा रीलोड करते हैं। सो अब वो कह रहा है कि राइट, हाँ इसमें स्लैश तो आती है, इसमें पता नहीं क्यों। सो यहाँ पर इसको एक दफ़ा फिर हम क्रिएट करते हैं, बल्कि डाटाबेस में चेक करते हैं कि रिकॉर्ड ऐड तो नहीं, अभी रिकॉर्ड नहीं ऐड हुआ। सो फर्स्ट पोस्ट क्रिएटेड, दिस इज फर्स्ट पोस्ट क्रिएटेड, चूज फाइल,
1 ऐड न्यू। सो अगेन कह रहा है कुड नॉट मूव फाइल अप PHP 8 PHP टू यूज़र। अच्छा, तो यहाँ पर मिस्टेक ये है, गेस एक्सटेंशन है, ठीक है। सो गेस एक्सटेंशन है, न्यू फाइल है और फाइल मूव है, तो फाइल को ये मूव कर रहे हैं। और गेट रेंडम नेम ठीक है, और डॉट एक्सटेंशन है, .ext है, और इसके बाद वो इसको सेव कर रहे हैं। सो फील्ड्स और यहाँ पर अब वैलिडेट कर रहे हैं फील्ड्स को। सो थंबनेल रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो वैलिडेटेड दिस, इफ नॉट वैलिडेटेड क्रिएट पोस्ट पे चला जाए और इसके साथ न्यू पोस्ट मॉडल है, तो यहाँ पर गेट बेस नेम है, एवरीथिंग फाइन। ये क्यों नहीं राइट कर रहा, लेट मी इन्वेस्टिगेट। ओके, तो प्रॉब्लम मैंने फाइंड कर लिया, सिंपल प्रॉब्लम थी कि ये इस फाइल नेम को हमें कॉमा के बाद देना था, और इसके अलावा यहाँ पर और कोई प्रॉब्लम थी, सिर्फ मैंने यहाँ पे फुल कॉमा डॉट लगा दिया था, मुझे कॉमा लगाना था। सो अब मैं इसको रीलोड करता हूँ और होपफुली दिस टाइम फाइल विल बी अपलोडेड सक्सेसफुली, और हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। अब वो कह रहे थे थंबनेल फील्ड इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड। सो इट मीन्स उसने यहाँ पर कोई एरर जनरेट कर दिया। तो लेट मी सी कि हमने इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में ऐड किया था थंबनेल नेल, और यहाँ पर भी हमने थंबनेल, ठीक है। तो इसको प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए थी। दिस इज पोस्ट 1 फॉर ओवर CI4 ब्लॉग, सेलेक्ट किया और 1 को सिलेक्ट किया, ऐड किया। सो कह रहा था थंबनेल फील्ड इज रिक्वायर्ड। आई थिंक इसको हम फिलहाल स्किप करते हैं कि इसको मुझे ऐड नहीं करता, मैं सिर्फ बॉडी और इसको रखता हूँ। सो ताकि कंटिन्यू करूँगा। So, अब वो कह रहा है कि जी MySQL SQL एक्सेप्शन कनेक्शन प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर कनेक्शन प्रॉब्लम आ गई, और दिस इज माय पोस्ट क्रिएटेड इन CI4 ब्लॉग, चूज फाइल, और यहाँ पर 1 को चूज किया, ऐड किया, और ये कह रहा है कि क्यूरी को प्रिपेयर क्यूरी SQL कनेक्शन प्रॉब्लम। ओके, सो कनेक्शन प्रॉब्लम अब .env में हम चेक करते हैं, तो हमने localhost db CI4 ब्लॉग, सो db CI4 ब्लॉग में पोस्ट है, और इसके अलावा हमने मॉडल के अंदर, ऐप के अंदर, मॉडल्स के अंदर यहाँ पर इसको टेबल नेम दे दिया पोस्ट्स, और हमारा जो है वो टेबल नेम भी पोस्ट्स ही है, ठीक हो गया। सो इसमें कनेक्शन प्रॉब्लम क्यों कह रहे हैं, अननोन कॉलम स्लग इन फील्ड लिस्ट। ओके, सो यहाँ पर स्लग मौजूद है, तो मैंने आई थिंक प्रॉब्लम ये हुई है कि मैंने जो माइग्रेशन क्रिएट किया उसमें मैंने स्लग क्रिएट नहीं किया। आई थिंक माइग्रेशंस, जी स्लग क्रिएट नहीं किया। चलिए यहाँ पर आप एक नई चीज़ सीखेंगे। अब हमने स्लग को ऐड करना है। सो मैं इस टेबल में चेंजेस, इस माइग्रेशन में चेंजेस नहीं करूँगा, बल्कि वापस जाऊँगा टर्मिनल पर और यहाँ पर लिखूँगा PHP स्पार्क और माइग्रेट क्रिएट अपडेट पोस्ट्स। सो जैसे हमने ऐड पोस्ट का बनाया था, इसी तरीके से हमने अपडेट पोस्ट स्लग बना लेते हैं। सो ये माइग्रेशन क्रिएट होगी, और यहाँ पर अब हम फील्ड बनाएंगे, फील्ड इज इक्वल टू एरे, और इसके अंदर स्लग एरे, और इसका जो होगा टाइप, इसकी जो होगी var 4 होगी, और कंस्ट्रेंट जो है, कंस्ट्रेंट जो है वो होंगे 255, और फिर हम लिखेंगे दिस फोर्ज ऐड कॉलम
और यहाँ पर पहले हम टेबल नेम देंगे पोस्ट कॉमा फील्ड, फिर उसके बाद डाउन में हम लिखेंगे दिस फोर्ज ड्रॉप कॉलम पोस्ट, और इसका नाम हमने रखा था स्लग, तो स्लग को उसने पोस्ट में से स्लग को रिमूव कर दो। अब मैं करूँगा PHP स्पार्क माइग्रेट। हमारी माइग्रेशन सक्सेसफुल हो गई है। अब वापस क्रिएट पे जाते हैं। दिस इज फर्स्ट पोस्ट, दिस इज पोस्ट 1 फॉर दिस CI4 ब्लॉग, सिलेक्ट की फाइल 1, ऐड न्यू, और हमारी सक्सेसफुली पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। ठीक हो गया। अगर यहाँ पर हम डेटाबेस में देखें ये देख सकते हैं कि हमारा जो इमेज भी आ गया, स्लग भी आ गया, बॉडी और टाइटल। अब ये इसने पोस्ट पे जाके इसने शो क्यों नहीं किया, ये हम अभी चेक करते हैं। CI4 ब्लॉग पोस्ट्स, तो होपफुली आई थिंक आई मिस्ड समथिंग फ्रॉम व्यू, सॉरी नहीं ठीक है, हमने कंट्रोलर क्रिएट ही नहीं किया उसका मेथड उसका। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे मॉडल इज इक्वल टू, बल्कि एक और काम हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम पब्लिक प्रोटेक्टेड मॉडल इज इक्वल टू नल क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट ले लेते हैं, और इसमें हम लिखेंगे दिस मॉडल इज इक्वल टू न्यू पोस्ट मॉडल। अब इससे क्या होगा कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब हम इंडेक्स पे आएंगे डाटा इनटू पोस्ट्स इज इक्वल टू दिस मॉडल गेट पोस्ट्स। इस तरीके से हम जो है वो पोस्ट को गेट कर सकते हैं। रिटर्न व्यू, और फिर हम पोस्ट स्लैश इंडेक्स को कॉल करेंगे और इसको पास कर देंगे डाटा। यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन ही लगाया, सेम किया, अब रीलोड किया इसको, तो ये देखिए हमारी जो पोस्ट है वो सक्सेसफुली आ चुकी है। और यहाँ पर इंडेक्स के अंदर हम इसको .callmd12 कर देते हैं। रीलोड किया तो अब ये हमारा जो है वो फॉर्म क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। और यहाँ पर callmd12 की वजह से callmd4 है, ठीक है, कार्ड हमें ज़रूरत नहीं है इसको कार्ड बनाने की। यहाँ पर अब ये जो हमारा जो टाइटल है ये इसको चेंज करते हैं यहाँ पर टेक्स्ट को। व्यू पोस्ट और डिलीट पोस्ट और डिलीट पोस्ट, एडिट पोस्ट और डिलीट पोस्ट। अब हमने इसको यहाँ पर एक ही रो में ले आए हैं, तो ये हमारी अब पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब इसको हम व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे जब, तो ये ओपन करेगा /post1 को। इसका मतलब है कि अब हमें मॉडल के अंदर जो है वो व्यू वाले जो शो वाला मेथड है इसको यूज़ करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे डाटा इनटू पोस्ट। अब चूँकि सिंगल पोस्ट आनी है इसलिए मैंने पोस्ट लिखा। दिस एंड मॉडल, अच्छा यहाँ पर मैंने मॉडल लिखा है। अगर मल्टीपल मॉडल्स हम यूज़ कर रहे होंगे तो उसका हम नाम दे सकते हैं, यानी इसको हम पोस्ट मॉडल कह देंगे, उसको यूज़र मॉडल कह देंगे, वगैरह वगैरह। फिलहाल मैं एक ही मॉडल है, दिस मॉडल गेट पोस्ट, और यहाँ पर हम पास कर देंगे स्लग को, और फिर रिटर्न व्यू पोस्ट स्लैश पोस्ट, और उसको डाटा हम पास कर देंगे इस तरीके से। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, एवरीथिंग इज़ फाइन। व्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वो कह रहा है टू फ्यू आर्गूमेंट ऐप कंट्रोलर शो 0 पास्ट। इट मीन्स वो कह रहा है कि यहाँ पर स्लग पास नहीं हुआ, जबकि हमने तो स्लग पोस्ट टाइटल पोस्ट 1 किया हुआ पास। तो लेट्स सी कि राउट में प्रॉब्लम है या किस में प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमारा जो है पोस्ट स्लैश एनी यहाँ पर है, हाँ हमने क्रिएट ही नहीं किया, नहीं ये वाला है ना, पोस्ट एनी पोस्ट कंट्रोलर शो। पोस्ट है या एनी है, यहाँ पर पोस्ट टाइटल पोस्ट 1, यहाँ पर इसको स्लग पास होना चाहिए था, तो गेट पोस्ट एनी, अच्छा सॉरी यहाँ पर हमारी मिस्टेक है, यहाँ पर $1 लिखना था,
यहाँ पर भी $1 लिखना था, यहाँ पर भी $1 लिखना था। तो अब ये ठीक हो जाएगा। तो रीलोड किया। सो हमारा जो ऑल न्यूज़ की जो सेम पेज है वो ओपन हो चुका है। सो यहाँ पर अब हम आते हैं इंडेक्स के पोस्ट पर और यहाँ पर .col_md12 कर देते हैं। इसको यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट और कार्ड को कर देते हैं ख़त्म और इसको कर देते हैं 12, क्योंकि ये एक ही पेज पे रहा। सो ऑल न्यूज़ आ गया। ऑल न्यूज़ के बजाय सिंगल पोस्ट कर देते हैं, सिंगल पोस्ट। और क्यों रिकॉर्ड नहीं आ रहा है? यहाँ पर पोस्ट टाइटल, पोस्ट थंबनेल, पोस्ट बॉडी आना चाहिए था। तो पोस्ट कंट्रोलर में आते हैं और यहाँ पर अब दिस मॉडल गेट पोस्ट्स डाटा इनटू पोस्ट। तो डाटा हमने पास किया पोस्ट को। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पोस्ट एडिट, पोस्ट एडिट नहीं आ रहा रिकॉर्ड। सो लेट मी सी के प्रॉब्लम क्या है। सो प्रिंट आर या डी कर लेते हैं, डाई एंड डंप भी इसमें मौजूद है डाटा। सो यहाँ पर हमारे पास पोस्ट नल आ रही है। सो इट मीन्स यहाँ पर प्रॉब्लम है मॉडल के अंदर। सो मॉडल में आते हैं, यहाँ पर पोस्ट मॉडल तो हमने ये लगाया हुआ है। तो इसके बाद हम लिखेंगे रिटर्न दिस और यहाँ पर अब हमने एज एरे पास करना है वेयर और स्लग और इसके बाद हम इसको रीलोड करेंगे। सो यहाँ पर अब हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो आ चुका है और साथ ही हम यहाँ पर पास करेंगे फर्स्ट को। सो जो फर्स्ट अवेलेबल रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। सो ये देखिए आईडी आ गई, टाइटल भी आ गया, बॉडी भी, थंबनेल भी और स्लग सब कुछ आ चुका है हमारे पास। सो वापस आते हैं पोस्ट कंट्रोलर में, डाई डंप को ख़त्म कर देते हैं और इसको रीलोड करते हैं। सो ये देखिए हमारी सिंगल पोस्ट जो है वो शो हो चुकी है। सो अब आप जिस तरीके से भी इसको शो करना चाहें, स्टाइलिंग करना चाहें, वन को इधर ले आए, पोस्ट को इधर, आप बूटस्ट्रैप से इसका जो भी स्टाइलिंग डाउनलोड करके उसको शो ऑफ कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसको सिंपल इसी तरीके से रख रहा हूँ। अब हम बात करेंगे ये देखिए एडिट और डिलीट पे। अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ सो यहाँ पर ये वापस हमें लेकर आ रहा है एडिट की स्क्रीन पर, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ हमें वो पोस्ट ही शो कर रहा है। सो एडिट के अंदर मैं अब इसको कोडिंग करता हूँ। सो कंट्रोलर के अंदर आए, पोस्ट कंट्रोलर और जो हमारा एडिट वाला है इसमें हमने सेम यही काम करना है जो हमने शो वाले में किया था। डाटा लेना है सिंगल रिकॉर्ड का, रिटर्न कर देना है एडिट को एंड post/return view post/edit। ओके हो गया। सो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर edit.php में आना है और यहाँ पर वैल्यू की में जहाँ जहाँ पे न्यूज़ लिखा हुआ है वहाँ पे पोस्ट कर देना है ताकि वो उसको डिस्प्ले कर सके इन एडिट मोड। सो रीलोड किया, यहाँ पर अब ये एडिट पे क्लिक किया। सो ये अगेन आई थिंक पोस्ट, टाइटल और एडिट। सो लेट्स सी हमारे राउट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राउट। सो एडिट के लिए हमने ये वाला राउट बनाया और पोस्ट के साथ एनी एडिट, पोस्ट कंट्रोलर एडिट $1, दैट्स फाइन। सो पोस्ट कंट्रोलर में आए और यहाँ पर post/edit को ओपन किया, post/edit और यहाँ पर हमारे पास फॉर्म ही लगा हुआ है। ओके हो गया। सो एडिट और यहाँ पर हम पोस्ट टाइटल ले सकते हैं इस तरीके से, और बल्कि हमें ये PHP का कोड है सो शॉर्ट नोटेशन हम यूज़ कर लेते हैं। सो पोस्ट टाइटल। सो इसको एडिट क्यों नहीं शो कर रहा है, ये एक्चुअली वही मैंने जो बात बताई थी कि राउट हमारा जो है ना उसमें प्रॉब्लम है। ये इसमें जा रहा है एनी में और यहाँ से ये शो वाले में आ रहा है। अब इसको जो है वो गेट करना चाहिए post/any।
अगर उसके बाद एडिट है सो एनी की बजाय हम यहाँ पर इसको यहाँ से उठाकर नीचे ले आते हैं, ठीक हो गया, और इसके भी नीचे ले आते हैं इसको, ये हो गया। सो ये जो डायनामिक राउट्स हैं ये हमें इस तरीके से, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये जो डायनामिक राउटिंग है ये प्रॉब्लम करती है अगर आप इसको इस तरीके से लिखें। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो पोस्ट शो हो गया। अब मैं यहाँ पर इस पोस्ट का थंबनेल भी यहाँ पर शो कर देता हूँ, इनपुट से ऊपर, इस इनपुट से ऊपर। सो यहाँ पर मैं img टैग लगा लेता हूँ और यहाँ पर लिखूँगा /writable/uploads/ और यहाँ पर PHP का टैग होगा और यहाँ पर लिखूँगा पोस्ट इनटू थंबनेल और इसको क्लास दे देता हूँ मैं img fluid और w25 दे देता हूँ। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। अगर आपने मेरी बूटस्ट्रैप की सीरीज़ फॉलो नहीं की तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो ये हमने w25 करके इसको साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया और अगर मैं इसको w100 करता हूँ तो आप देखें कितना बड़ा इसका साइज़ है। सो इमेज फ्लूड कर दिया और इसका साइज़ मैंने छोटा कर दिया। तो ये हमें दिखा देगा इस वक्त कौन सा थंबनेल इसके साथ अटैच्ड है, कौन सा इमेज जो है वो अटैच्ड है इसके साथ, ठीक हो गया। सो ये है हमारे पास थंबनेल और इसको हम बस के एक रो ग्रुप में कर लेते हैं, फॉर्म ग्रुप में कर लेते हैं। यहाँ पर भी कोई मिस्टेक हो गई है, ये क्लास जो है एक्चुअली मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पर मुझे डॉट फॉर्म ग्रुप और इस इमेज को यहाँ से पूरा कट करना था। अब ये ठीक हो गया। अब ये 25 बिल्कुल छोटा भी हो गया, थंबनेल भी आ गया। सो अब हम इसको एडिट कर सकते हैं इस पोस्ट को। सो एडिट का कोड अब हम लिखने जा रहे हैं। सो एडिट के कोड में हमने गेट पोस्ट दोनों मेथड लिखे थे। सो कंट्रोलर में आएंगे, पोस्ट कंट्रोलर में, और एडिट वाले में फ़िलहाल एक रिकॉर्ड आया तो इफ़, अब यहाँ पर लगाएंगे दोबारा वही, इफ़ दिस रिक्वेस्ट गेट मेथड इज़ नॉट इक्वल टू पोस्ट, तो फिर वो रिकॉर्ड को फेच करके रिटर्न कर दें। सिंपल इज़ दैट। सो बाकी इसका कोड वही इंसर्ट वाला होगा, वैलिडेशन होगी, और इसका मतलब है कि यहाँ से हम सारा कोड कॉपी करेंगे यहाँ तक और इसको पेस्ट कर देंगे एडिट वाले में भी, ठीक हो गया। सेम वही कोड है, सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा अपडेट। और अपडेट में अब थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि इसमें हम पहले स्लग देते हैं या आईडी देते हैं और उसको वो सर्च करता है स्लग को, और फिर उसके अंदर हम एरे पास करते हैं जो हमने अपडेट करना है। सो दिस मीन मॉडल अपडेट, और इसके बाद अपडेट का वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर, और अपडेट इफ अपडेट रिटर्न पोस्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। सो रीडायरेक्ट इसको कर देंगे हम, अदरवाइज इसको हम वापस रीडायरेक्ट कर देते हैं स्लग /edit विद इनपुट। तो ये हमने इसको वापस रीडायरेक्ट कर देंगे अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई, रिकॉर्ड अपडेट ना हुआ, विद ऑल द इनपुट्स। सो अब हम इसको इमेज को चेंज करते हैं, इसको टू इमेज दे देते हैं और अपडेटेड का मैसेज यहाँ पर ब्लॉग अपडेटेड, और इसको अपडेट पोस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर अब हमारी जो है ये वापस में पोस्ट पे ले आया, लेकिन इसने रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया दिस पोस्ट। और अगर हम डेटाबेस में देखें सो रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो मॉडल है उसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले आईडी डाटा, अब आईडी मांग रहा है वो आईडी, अब हम यहाँ पर स्लग यूज़ कर रहे हैं। सो इट मीन्स हमें एक और चीज़ ऐड करना होगी इस इनसाइड डेटाबेस इन मॉडल, ताकि वो इस स्लग को एज अ प्राइमरी की ले लें, आईडी इसी को समझे। सो इसके लिए हमें मॉडल में जाना होगा, पोस्ट मॉडल में, और यहाँ पर प्रोटेक्टेड प्राइमरी की इज इक्वल टू स्लग,
ये हमें लिखना पड़ेगा। तो अब वो हमारे पास जो प्राइमरी की है वो स्लग बन चुकी है। सो अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ और एडिट करता हूँ। सो एडिट में आ गया, चूज़ किया थंबनेल 2 नंबर और यहाँ पर अपडेटेड और अपडेट पोस्ट। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो पोस्ट है वो सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। और यहाँ पर भी व्यू पोस्ट आ गया, एडिट पोस्ट, डिलीट पोस्ट, व्यू पोस्ट किया तो यहाँ पर भी हमारी वही पोस्ट आ रही है। सो हमने अपडेट का कोड भी सक्सेसफुली लिख लिया। सो अपडेट के बाद जो नेक्स्ट है वो है डिलीट करना। सो डिलीट इज़ क्वाइट सिंपल। उसमें हमें क्या करना होगा कि कंट्रोलर के अंदर हम यहाँ पर पोस्ट कंट्रोलर के अंदर जो डिलीट का फंक्शन है, सिंपली हम इसको कॉल करेंगे। और ये तो हो गई गेट रिक्वेस्ट के साथ कि हम इसको स्लैश डिलीट के साथ सेंड करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे डिलीटेड इज इक्वल टू दिस मॉडल और इसके साथ हम वेयर पहले लिखेंगे जिससे हम फाइंड करेंगे वेयर स्लग कामा स्लग और फिर उसके बाद डिलीट। मतलब उस रिकॉर्ड को पहले हम स्लग की बेस पे फाइंड करेंगे फिर उसको डिलीट कर देंगे। सो ये है इसका डिलीटेड। सो इफ डिलीटेड अगेन रिटर्न रीडायरेक्ट और एल्स दिस। ये कॉपी करेंगे, पोस्ट पे चला जाएगा, पोस्ट डिलीटेड सक्सेसफुली एल्स रिटर्न रीडायरेक्ट। यही वाला कोड कॉपी पेस्ट करते हैं विद मैसेज पोस्ट कैन नॉट बी डिलीटेड। सो या एरर डिलीटिंग पोस्ट। सो ये हमने मैसेज दोनों सूत्रों में इसको पास कर दिया। सो ये हमारा हो गया डिलीट का कोड। सो यहाँ पर हम एक और पोस्ट क्रिएट करते हैं, another post created, this is another post created। सो यहाँ पर चूज़ फाइल करते हैं और यहाँ पर हम 1 सेलेक्ट कर लेते हैं और ऐड न्यू पोस्ट। सो ये देखिए हमारी ऐड न्यू पोस्ट भी क्रिएट हो चुकी है। अब ये एक रो में नहीं आई, इसको चेक करते हैं क्यों नहीं आई एक रो में, हमारा लेआउट क्यों ब्रेक हुआ। सो इंडेक्स में आए और लूप में हमारे पास कॉलम D12 यहाँ पर है। सो हम इसको कब कट करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। सो डिव ये है कॉलम D4। सो अब ये ठीक हो गया, अब एक ही रो में दोनों रिकॉर्ड हमारे आ गए। सो W25 हमने लगाया हुआ है इस पर तो सब ठीक हो गया। सो अब रिकॉर्ड को हम देखते हैं डिलीट। सो इस रिकॉर्ड को मैंने बाद में ऐड किया है तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। सो डिलीट पोस्ट पे क्लिक करूँगा। सो देखिए हमारा रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। मैसेजेस अभी हम शो करेंगे थोड़ी देर में। तो अब हम सर्च की फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं। ये हमारे पास सर्च बॉक्स लगा हुआ है तो हम देखेंगे कि कैसे हम रिकॉर्ड को सर्च करते हैं। सो इसके लिए हम यहाँ पर पोस्ट कंट्रोलर के अंदर सबसे पहले मॉडल में आएंगे और यहाँ पर एक न्यू मेथड क्रिएट करेंगे, पब्लिक फंक्शन सर्च पोस्ट और यहाँ पर हमें कीवर्ड या की जो भी है वो वेरिएबल लेंगे जिसकी बेस पर हमने सर्च करना है और रिटर्न करेंगे दिस एज एरे और लाइक हम यूज़ करेंगे स्लग कॉमा की, मतलब जो भी कीवर्ड है, और लाइक बॉडी कॉमा की। सो यहाँ पर मैं उसको ये कह रहा हूँ कि हमें वो रिकॉर्ड रिटर्न करके सेट कर दो जिसके रिकॉर्ड जो है वो लाइक हो, जो भी हमने की दी है उसके स्लग के अंदर वो मौजूद हो की, या फिर वही की उसकी बॉडी के अंदर भी मौजूद हो। यानी हमारे पास टाइटल, सॉरी स्लग नहीं देना था, टाइटल देना था एनीवेज। सो टाइटल या बॉडी में जो भी वो उस की को वर्ड को फाइंड करे वो पोस्ट शो कर दे। सो ये हमने रिकॉर्ड ऐड कर लिया, मॉडल में मेथड ऐड कर लिया। तो अब इस मेथड को हम कंट्रोलर में यूज़ करेंगे और यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन सर्च क्रिएट करते हैं और इसमें s एक वेरिएबल ले लेते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे डाटा इनटू पोस्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पर अब $, दिस मॉडल सर्च पोस्ट, और यहाँ पर हम
इसको पास कर देंगे एस को, और फिर रिटर्न व्यू। अब हम सेम व्यू जो इंडेक्स वाला व्यू है वही यूज कर सकते हैं। सो पोस्ट स्लैश इंडेक्स कॉमा डाटा। सो सर्च करेगा पोस्ट को और फिर डाटा को पास कर देगा उस व्यू को। सो कुछ पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर हम। सो दिस इज द थर्ड पोस्ट इन द लिस्ट। सो इसको हम 3 नंबर इमेज दे देते हैं। सो एक और पोस्ट क्रिएट करते हैं। दिस इज ओवर 4th पोस्ट। सो दिस इज 4th पोस्ट इन ओवर CI4 ब्लॉग। और इसके लिए हम 4 नंबर इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। सो ऐड न्यू न्यूज या ऐड न्यू पोस्ट। सो ये 4 रिकॉर्ड हो गए। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड हम ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ से एंड 5th पोस्ट टाइटल एडिट। सो दिस इज 5th पोस्ट टाइटल एडिट इन ओवर CI4 ब्लॉग। सो 5th के लिए 5 नंबर इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। सो ये हमने 5 रिकॉर्ड ऐड कर लिए। ठीक हो गया। अब हम सर्च करते हैं कि हमें रिकॉर्ड चाहिए इनमें से टाइटल की बेस पर जिसमें CI4 ब्लॉग लिखा है। अब देखें 2 वाले में CI4 ब्लॉग मौजूद है, 4 वाले में और 5 वाले में, 3 वाले में ये मौजूद नहीं है। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ। अच्छा पहले मुझे इसको चेंज भी करना है ना। नैव बार में आऊँगा मैं, लेआउट्स के अंदर नैव बार में, और ये जो पोस्ट है इसका मेथड होगा गेट और एक्शन इसका होगा /post/search। सो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इनपुट टाइप जो है वो सर्च होगी और नेम इसको हम S दे देंगे। उसके बाद इसका हम राउट भी क्रिएट करेंगे। सो राउट भी ज़रूरी है। सो कन्फिग में गए, routes.php में गए, और चूंकि ये स्टैटिक एक राउट है तो यहाँ पर हम राउट्स गेट करेंगे /post/search पोस्ट कंट्रोलर ::search। सो इसको हमने ऊपर वाले राउट में रखा जिसमें हमें डायनामिक राउटिंग क्रिएट नहीं की हुई। सो ये हमारा post/search हो गया। सो इसको एक दफ़ा रीलोड करते हैं। एवरीथिंग इज़ ओके। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ CI4 ब्लॉग, तो इसको सर्च करते हैं। सो यहाँ पर कह रहा है कि टू फ्यू आर्ग्यूमेंट हैज़ बीन पास्ड। सो इसको हम यहाँ पर टू फ्यू आर्ग्यूमेंट क्यों कह रहा है, ओके सॉरी माय मिस्टेक। सो पोस्ट कंट्रोलर में हमें यहाँ पर S नहीं देना, बल्कि यहाँ पर दिस रिक्वेस्ट गेट और यहाँ पर हम S पास करेंगे क्योंकि ये फॉर्म के अंदर से हमने इसको पास करना है। सो दैट्स वाई इट वाज कंप्लेनिंग। सो अब यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड आ चुका है CI4 ब्लॉग। सो ये ऑल न्यूज़ आ गया और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। सो डाटा पोस्ट, और हाँ एक्चुअली मॉडल के अंदर प्रॉब्लम है। सो हमारा जो मॉडल था पोस्ट मॉडल, उसके बाद हमने यहाँ पर गेट नहीं लिखा। सो यहाँ पर वो कह रहा है कैन यूज एज एरे। सो दिस एज एरे लाइक, एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा मैंने इसको मॉडल्स के अंदर कैसे लिखा है। सो फाइंड ऑल, ठीक हो गया। सो यहाँ पर फाइंड ऑल लिख देंगे। सो ये की के साथ हम इसको फाइंड ऑल करेंगे। सो रीलोड किया तो अब देखिए हमारे पास सिर्फ वही 3 रिकॉर्ड शो हुए हैं जिनमें CI4 ब्लॉग मौजूद था। सो इस तरीके से हमने सर्च वाली फैसिलिटी भी अब क्रिएट कर ली। अब हम रिकॉर्ड को फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे मैं 4th लिखता हूँ तो सिर्फ वो वाला आया जिसमें 4th है। सो 5th लिखूंगा तो सिर्फ 5th वाला आएगा, और पोस्ट लिखूंगा तो जिसमें तमाम में पोस्ट मौजूद है तो वो सब पे आ गया। सो टाइटल अगर मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट किया,
सो सिर्फ वो वाले आए जिसमें टाइटल यहाँ पर है और टाइटल यहाँ पर भी मौजूद है। सो ये था सर्च का फीचर जो कि हमने ऐड किया अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वेब डेवलपमेंट का क्रैश कोर्स, जिसमें हमने एक कंप्लीट CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करना सीखा यूजिंग कोड इग्नाइटर 4 को, और इसके अलावा हमने इसके स्ट्रक्चर्स को भी देखा और हमने देखा कि किस तरीके से हम कोड इग्नाइटर 4 को इस्तेमाल करते हुए आसानी से अपने CRUD ऑपरेशंस या कोई किसी किस्म की भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। इस एक क्रैश कोर्स में मैंने आपको तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब नेक्स्ट एक और क्रैश कोर्स आएगा इसी कोड इग्नाइटर 4 का, जो ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन पर मुश्तमिल होगा। यही वाला प्रोजेक्ट हम उसको ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन के साथ करेंगे, जिसमें हम लॉगिन यूज़र को करेंगे, रजिस्टर करेंगे और उसके बाद उसको अलाउ करेंगे कि वो अपनी पोस्ट को एडिट कर सके या दूसरों की पोस्ट को भी एडिट कर सके अगर वो एडमिन है। तो ये तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट क्रैश कोर्स में कोड इग्नाइटर 4 के क्रैश कोर्स में सीखेंगे। तो होपफुली मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपने एंड तक ज़रूर देखा है, और अगर आप मेरे इस वक्त ये मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो इट मीन्स आप एंड तक पहुंच चुके हैं और आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया है, और इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल का नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। सो गाइस, इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।